इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंडियन आर्किटेक्चर, स्कल्पचर एंड पोइट्री। ठीक है, इंडियन आर्किटेक्चर जो है मेनली वो उसके 3 डिवीजन है, एंशियंट, मिडाइवल और मॉडर्न। एंशियंट में हम देखते हैं जैसे हड़प्पन है, ठीक है, हड़प्पन आर्ट है, मौर्यन आर्ट है, ठीक है, पोस्ट मॉडर्न आर्ट है, उसके बाद गुप्ता जाते हैं, फिर साउथ इंडिया का आर्ट है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मॉडर्न इंडिया की बात करें तो मॉडर्न मिडाइवल में 2 पार्ट में डिवीजन है, एक तो तुम्हारा दिल्ली सल्तनत और मुगल आर्ट। ठीक है, मॉडर्न की अगर बात करें तो इंडो गॉथिक आर्किटेक्चर है, न्यू रोमन आर्किटेक्चर है, इसका डिवीजन मेनली है। हम देखते हैं आर्किटेक्चर इन एंशिएंट इंडिया। सबसे पहले हम हड़प्पन आर्ट देखते हैं कि जो इंडस वैली साइट है 2500 BCE, ठीक है, जिसमें एक स्कल्पचर है, सील्स हैं, पोइट्री हैं, ज्वेलरीज हैं। इसके अतिरिक्त इसमें क्या क्या है, इसके अलावा जैसे स्ट्रक्चर हैं, ठीक है, उस समय जो स्ट्रक्चर बने उसमें आर्किटेक्चरल प्रोग्रेस दिखती है, कुशलता दिखती है आर्किटेक्चर की। जो एंशियंट टाइम के एंशियंट सिविलाइजेशन के समय जो बनाने वाले थे, मेनली जो नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, ठीक है, उनकी कुशलता दिखती है उसमें कि उन्होंने कितनी वेल स्ट्रक्चर्ड तरीके से चीज़ों को बनाया और उनको अंडरस्टैंडिंग थी। सिटी प्लानिंग हम देखते हैं कि अर्बन मॉडल पर बेस्ड थी, ग्रिड पैटर्न में उनके जो टाउन रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न में उनके टाउन्स बने हुए थे। ठीक है, विद रोड कटिंग ईच अदर एट राइट एंगल, और रूट्स जो थी 90 डिग्री पर काटती थी आपस में। और इसके अलावा क्या था कि ग्रेनरीज भी मिली हैं, ग्रेट बाथ भी मिले हैं, सिटाडेल क्या था कि अपर रेज्ड टाउन था, ऊंचाई पर बना हुआ गांव होता था। ठीक है, एग्जाम्पलीफाई द केयरफुल कंसिडरेशन ऑफ आर्किटेक्चर फॉर वेरियस पर्पस प्रपोज। द फॉलोइंग टेबल, इसमें हड़प्पन साइट्स और उनके रिमेन्स के बारे में हम देखते हैं। इंपॉर्टेंट साइट्स हम देखेंगे, 19 साइट्स इसमें दी हैं। ठीक है, और इनको हमें बिल्कुल याद करना है। ठीक है, हमारा टारगेट पहला क्या है, क्या क्या है। हड़प्पा साइट की अगर हम देखते हैं तो हड़प्पा साइट कहाँ पर मिली, पाकिस्तान में मिली। किस नदी के तट पर मिली, रावी नदी के तट पर मिली। यहाँ पर क्या मिला, लिंग और योनि के सिंबल मिले हैं। 6 रो ग्रेनरीज मिली हैं, मदर गॉडेस का स्कल्पचर मिला है, एक मोटर वुडन मोटर मिला है, ठीक है, जिसमें बीट और बार्ले रखे हुए थे। ठीक है, और एक मेल टॉर्सो मिला है, रेड सैंडस्टोन से जो बना हुआ है। एक ब्रॉन्ज स्कल्पचर बना है, डॉग चेजिंग अ डियर, कॉफिन ब्यूरियल। ठीक है, ये है मोहनजोदड़ो, ये भी पाकिस्तान में है, ये इंडस नदी के बैंक पर मिली है। ठीक है, यहाँ पर एक ग्रेट बाथ मिला है, बियर्ड प्रीस्ट मिला है। तो बियर्ड प्रीस्ट कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला है। डांसिंग ब्रॉन्ज स्टैचू गर्ल का, वो कहाँ से, मोहनजोदड़ो से मिला है। त्रिभंगा पोजीशन में जो है पशुपति की जो सील है, एक योगी सिटिंग अक्रॉस लेग्ड सराउंडेड बाय एलिफेंट, टाइगर लेफ्ट साइड, राइनोसोरस एंड बफलो राइट साइड। तो एक योगी बैठे हुए हैं जिनको हमने पशुपति के नाम से जानते हैं, उनकी शील मिली है। और पशुपति मेनली हम उनको शिव जी से उनको कंपेयर करते हैं, जिसके लेफ्ट साइड में एक हाथी और एक टाइगर है, राइट साइड में राइनो और बफलो। तो एलिफेंट टाइगर राइनो बफलो, एलिफेंट टाइगर राइनो बफलो, एलिफेंट टाइगर राइनो बफलो, एलिफेंट टाइगर राइनो बफलो, एलिफेंट टाइगर राइनर और बफलो, ये याद रखना है। ठीक है, तो एलिफेंट और टाइगर जो ईटी है वो किस में है, लेफ्ट साइड है, और आरबी है वो राइट साइड है। ठीक है, और 2 डियर बिलो हिज सीट, और 2 हिरन भी हैं उसमें। तो ये यहाँ से जनरली क्वेश्चन पहले बनता था, मेनली पीसीएस में, एमपीपीएससी में बना है कि जो योगी हैं पशुपति की सील, तो स्टेटमेंट आ जाता कि जो एलिफेंट और टाइगर है वो किस साइड है, राइट साइड है, लेफ्ट साइड है। राइनो और बफलो लेफ्ट साइड है या राइट साइड, तो राइनो बफलो राइट साइड है। 2 डियर्स भी हैं। या ये भी क्वेश्चन आता है जो सील मिली है उसमें कौन नहीं था, ये भी क्वेश्चन बन सकता है इस पर। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो कहाँ मिली है, पाकिस्तान में मिली है। किस नदी पर मिली है, इंडस नदी पर मिली है। हड़प्पा कहाँ मिली है, पाकिस्तान में, रावी नदी पर मिली है। हड़प्पा में क्या लिंग और योनि है, 2 रोज हैं, 6 ग्रेनरीज हैं, मदर गॉडेस। ठीक है, स्कल्पचर उनका है, एक वुडन मोटर कंटेनिंग द बीट एंड बार्ली, एक मेल टोर्सो, रेड सैंडस्टोन, ए ब्रॉन्ज स्कल्पचर, डॉग चेजिंग अ डियर, और कॉफिन ब्यूरियल भी मिला है। ठीक है, मोहनजोदड़ो में
ग्रेट ग्रेनरी मिली है, क्रीमेशन ब्यूरियल मिले हैं, यहाँ पर दफना जलाया जाता था डेड बॉडीज को। ग्रीनरी भी मिली है अन्न रखने के लिए, ग्रेट बाथ मिला है, पशुपति सील मिली है, ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ डांसिंग गर्ल मिली है। ठीक है, धोलावीरा की बात करते हो, धोलावीरा गुजरात, ठीक है, धोलावीरा कच्छ गुजरात। लेटेस्ट इंडस वैली जो धोलावीरा है ये लेटेस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन है, जो जीपी जोशी के द्वारा 1967 और 68 के बीच में, ये जीपी जोशी के द्वारा 1967-68 के बीच में धोलावीरा कच्छ गुजरात लेटेस्ट इंडस वैली साइट है। ये जीपी जोशी के द्वारा 1967-68 में खोजी गई थी। इंस्क्रिप्शन कंटेनिंग 10 लार्ज साइज साइन, और इसमें 10 लार्ज साइज के साइन है। ए बिग वाटर रिजर्वॉयर, एक बड़ा सा वाटर रिजर्वॉयर है। स्टेडियम भी इसमें मिला है, डैम मिले हैं, एम्बैंकमेंट मिले हैं, यूनिक वाटर हार्नेसिंग सिस्टम, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यूनिक वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, स्टेडियम, डैम्स, एम्बैंकमेंट, ए बिग वाटर रिजर्वॉयर, ये सब मिला है। लोथल की बात करें तो गुजरात, जिसको हम मानचेस्टर ऑफ इंडिया ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, मानचेस्टर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन किसको कहते हैं? लोथल को। ठीक है, तो जो लोथल गुजरात में मिला है उसको मानचेस्टर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा है। तो मानचेस्टर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन किसको कहा जाता है? लोथल को कहा जाता है। मानचेस्टर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन लोथल को कहा जाता है। धोलावीरा जो है वो गुजरात में लेटेस्ट इंडस, क्वेश्चन आ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लेटेस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो अपन लगाएंगे धोलावीरा जो गुजरात में है। जीपी जोशी के द्वारा 1967-68 में जो खोजा गया था धोलावीरा को, इसमें 10 लार्ज साइज है, एक वाटर रिजर्वॉयर है, इसमें स्टेडियम है, डैम्स है, एम्बैंकमेंट है, यूनिक वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में धोलावीरा को इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट हम लोथल के बारे में बात करें। मानचेस्टर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो प्रैक्टिस ऑफ क्रिमेशन, मतलब शवों का अंतिम संस्कार होता, जलाया जाता था उन्हें। ठीक है, ऑब्जेक्ट जैसे चेस मिला है, राइस हस्क मिला है, फायर अल्टार्स मिले हैं, पेंटेड जार, टेराकोटा फिगर्स ऑफ हॉर्स और शिप, घोड़े और शिप के यहाँ पर खिलौने मिले हैं, और फर्स्ट मैन मेड पोर्ट, एक डॉकयार्ड, एक बंदरगाह, शोइंग इट वाज अ साइट ऑफ नेवल ट्रेड, और ऐसा कहा जाता है कि उस समय पर वहां पर समुद्र से व्यापार होता था। ऑब्जेक्ट जिसमें एंगल 45 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री और चेस प्लेइंग गेम्स भी तब उस समय मिला है। राखी गढ़ी के बारे में देखते हैं। राखी गढ़ी ये लार्जेस्ट इंडस वैली साइट है। तो राखी गढ़ी जो है वो लार्जेस्ट इंडस वैली साइट है। राखी गढ़ी एक लार्जेस्ट इंडस वैली साइट है। इसको हम प्रोविंशियल कैपिटल ऑफ इंडस वैली कैसे, राखी गढ़ी को हम प्रोविंशियल कैपिटल मानते हैं, इंडस वैली साइट की प्रोविंशियल कैपिटल मानते हैं। और यहाँ पर टेराकोटा ब्रिक्स है, सिमेट्री है, ड्रेन्स है, ग्रीनरी है, टेराकोटा ब्रिक्स है, सिमेट्री है, ड्रेन्स है, ग्रीनरी है। सुरकोटडा गुजरात में है। फर्स्ट रिमेन्स ऑफ बोन्स ऑफ एनिमल रिजेंबलिंग हॉर्स डिस्प्यूटेड अमंग द आर्कियोलॉजिस्ट, बीट्स वर आल्सो फाउंड। तो सुरकोटडा जो है वहां पर जो हॉर्स के बोन्स मिले हैं, उसके रिमेन्स मिले, डिस्प्यूटेड अमंग द आर्कियोलॉजिस्ट, बीट्स वर आल्सो फाउंड। बालाथल कालीबंगन ये राजस्थान में मिले हैं। यहाँ पर जो ऊंट हैं उनके जो बोन्स मिले हैं, एक बेंगल फैक्ट्री मिली है, अपर सिटाडेल, लोअर सिटाडेल, फायर अल्टाज, टॉय कार्ट्स और अदर स्मॉल ऑब्जेक्ट्स मिले हैं। कोट दी ये सिंध पाकिस्तान में स्कल्पचर मिला है। ठीक है, स्कल्पचर ऑफ बुल एंड मदर गॉडेस, बुल और मदर गॉडेस का स्कल्पचर कहाँ मिला? कोट दीजी कहाँ है? सिंध पाकिस्तान में। बलाथर कालीबंगन कहाँ है? राजस्थान में। यहाँ से क्या मिला है? यहाँ से बोन ऑफ हॉर्स मिला है, एक बेंगल फैक्ट्री मिली है, अपर सिटाडेल, लोअर टाउन, फायर अल्टाज, टॉय कार्ट्स, अदर स्मॉल ऑब्जेक्ट्स मिले हैं। कोट दीजी सिंध पाकिस्तान में कल्चर बुल और मदर गॉडेस का मिला है। बलाथल कालीबंगन राजस्थान में मिला है। सुरकोटदा गुजरात में, यहाँ पर हॉर्स के रिमेन्स मिले हैं, डिस्प्यूटेड अमंग द आर्कियोलॉजिस्ट, बीट्स वर फाउंड। ठीक है, राखी गढ़ी हरियाणा इंडस वैली साइट। ठीक है, प्रोविंशियल कैपिटल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, फाइंडिंग टेराकोटा ब्रिक, सिमेट्री, ड्रेन्स और ग्रेनरी, ये सब इसमें मिला है। अब हम बात करते हैं बनावली। बनावली इंपॉर्टेंट साइड है, बनावली के बारे में देख लेते हैं। बनावली कहाँ है? ये हरियाणा में, और ये ड्राइड प्लॉग सरस्वती रिवर। ठीक है, ऑन द बैंक ऑफ ड्राइड प्लॉग सरस्वती रिवर। ठीक है, तो हरियाणा में सरस्वती नदी के किनारे मिला है। ठीक है, और
ओनली सिटी विथ रेडियल पैटर्न, ये सिर्फ एकमात्र ऐसी सिटी जहाँ रेडियल पैटर्न था और ओवल शेप्ड सेटलमेंट था, ठीक है, गोलाकार ओवल शेप, ऐसा ओवल शेप्ड इसमें सेटलमेंट था, ओवल से, ठीक है, ओवल शेप्ड सेटलमेंट था। और ऑब्जेक्ट जो फाउंड है वो डेकोरेटेड ब्रिक्स हैं, बेरले ग्रेन्स हैं, फायर अल्टास है, लेपिस लजूली टॉय जो हैं, ठीक है, ये सब मिला है। यहाँ पर बार्ली ग्रेन्स मिली हैं, फायर अल्टास मिले, लेपिस लजूली टॉयज मिली हैं, डेकोरेटेड ब्रिक्स मिली हैं, ठीक है। रूपर पंजाब, पंजाब ऑन द बैंक ऑफ रिवर ऑफ सतलज रिवर, रूपर पंजाब ऑन द बैंक ऑफ सतलज रिवर, यूनिक फीचर ए डॉग इज buried with a human oval pit burial, a copper X, a site first site to be excavated after independence, ठीक है। तो स्वतंत्रता के बाद जो पहली साइट थी, ठीक है, वो थी रोपड़। रोपड़ कहाँ है? पंजाब में। किस नदी के किनारे है? ये सतलज नदी के किनारे है। यहाँ पर एक डॉग मिला है जो ह्यूमन के साथ दफनाया गया है, एक ओवल पिट है उसमें दफनाया गया है, अंडाकार का एक गड्ढा है, उसमें एक ह्यूमन और एक डॉग की उसमें दोनों साथ में दफनाने के साक्ष्य मिली है। एक कॉपर एक्स भी मिली है, कुल्हाड़ी मिली है, ठीक है, तांबे की। और इंडिपेंडेंस की बात खोजने वाली तो ये रोपड़ है, बनावाली हरियाणा में, ठीक है, सरस्वती नदी के पास है, रेडियल पैटर्न मिला है, ओवल शेप सेटलमेंट मिला है, डेकोरेटेड ब्रिक्स मिली हैं, बार्ली, फायर अल्टा, लेपिस लजूली और टॉय यहाँ पर बनावली हरियाणा में मिला है, सरस्वती नदी के किनारे। और ऊपर मिला है तुम्हारा बैंक ऑफ सतलज रिवर पर। आलमगीर की अगर बात करें तो आलमगीर कहाँ है? ये मेरठ उत्तर प्रदेश में यमुना नदी के किनारे पर ईस्टर्न मोस्ट साइड ऑफ द इंडस वैली। तो आलमगीर जो है वो ईस्टर्न मोस्ट साइड है। आलमगीर कौन सी है? ईस्टर्न मोस्ट साइड है। आलमगीर जो है वो ईस्टर्न मोस्ट साइड है, मेरठ उत्तर प्रदेश में। आलमगीर मेरठ उत्तर प्रदेश ऑन द बैंक ऑफ यमुना रिवर, ईस्टर्न मोस्ट साइड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ब्रोकन ब्लेड ऑफ कॉपर, सिरेमिक आइटम्स, इम्प्रेस्ड ऑफ कॉटन ऑन ए कंटेनर। ब्रोकन ब्लेड ऑफ आयरन, ब्रोकन ब्लेड ऑफ कॉपर, सिरेमिक आइटम्स, इम्प्रेशन ऑफ क्लॉथ ऑन ए कंटेनर, ठीक है। ब्रोकन ब्लेड ऑफ कॉपर, ब्रोकन ब्लेड ऑफ कॉपर, ब्रोकन ब्लेड ऑफ कॉपर, सिरेमिक आइटम्स, इम्प्रेशन ऑफ क्लॉथ ऑन ए कंटेनर। चनूदरो की अगर बात करें तो ये पाकिस्तान में है, लैंकशायर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, अदर साइड कोटबाला, ठीक है। चनूदरो ये भी पाकिस्तान में ही है, ठीक है। ये सिर्फ ऐसी इंडस वैली साइड है जिसमें सिटाडेल नहीं है। तो एकमात्र ऐसी साइड जहाँ पर सिटाडेल नहीं है वो चनूदरो है। यहाँ पर बीड मेकिंग फैक्ट्री मिली है, कॉस्मेटिक आइटम मिले हैं, अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ फर्नेस, और यहाँ पर भट्टी भी मिली है, ठीक है। अर्लीस्ट एविडेंस फर्नेस कहाँ मिला है? फर्नेस के एविडेंस कहाँ मिले हैं? चनूदरो में मिले हैं। कॉस्मेटिक आइटम चनूदरो में मिले हैं। बीड मेकिंग फैक्ट्री जो मोती बनाने की फैक्ट्री चनूदरो में मिली है, जिसमें सिटाडेल नहीं है वो भी चनूदरो। आलमगीरपुर ये मेरठ उत्तर प्रदेश में यमुना नदी के किनारे है, ईस्टर्न मोस्ट साइड इंडस वैली। ब्रोकन ब्लेड ऑफ कॉपर है, सिरेमिक आइटम्स हैं, इम्प्रेशन ऑफ क्लॉथ ऑन कंटेनर, ठीक है। अब हम बात करते हैं मेहरगढ़। मेहरगढ़ के बारे में बात करते तो मेहरगढ़ ये पाकिस्तान में है। मेहरगढ़ कहाँ है? मेहरगढ़ पाकिस्तान में। मेहरगढ़ कहाँ है? पाकिस्तान में है, ठीक है। ये इंडस वैली साइड, अर्ली इंडस वैली साइड में मेहरगढ़ आता है, और इसमें रिमेन्स ऑफ पोइट्री एंड वेरियस टूल्स हैं। सुत का गैंडोर बात करें, ये भी पाकिस्तान में है। यहाँ पर किले बेंगल से मिले हैं जो फाउंड हुए हैं, ठीक है। वेस्टर्न मोस्ट साइड ऑफ इंडस वैली फ्लिंट ब्लेड्स मिले हैं, स्टोन एरो हेड्स मिले, ठीक है। तो ये भी सुत का गैंडोर कहाँ है? पाकिस्तान में, वेस्टर्न मोस्ट साइड। इंडस वैली की वेस्टर्न मोस्ट साइड कौन सी हो गई? सुत का गैंडोर। और अपनी जो ईस्टर्न मोस्ट साइड वो मेरठ उत्तर प्रदेश में, आलमगीरपुर, ठीक है, यमुना नदी के किनारे है, ठीक है। और बालू देखते हैं, बालू ये हरियाणा में। बालू कहाँ है? हरियाणा में। अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ गार्लिक, जो लहसन है, लहसन के जो अर्लीस्ट एविडेंस है इंडस वैली साइड्स की, ठीक है। बिसाइड्स अदर प्लांट्स रिमेन, मतलब वहां पे प्लांट्स के रिमेन्स भी मिले हैं, लहसन के भी मिले हैं, ठीक है। और ये सारी चीजें वहां पर मिली हैं। अदर साइड कुनाल हरियाणा, ठीक है। अदर साइड कुनाल ये भी हरियाणा में मिली है, ठीक है। बालू हरियाणा, कुनाल हरियाणा। दहमाबाद की बात करें तो महाराष्ट्र की साउथर्न मोस्ट साइट है। इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो साउथर्न मोस्ट साइड है वो कौन सी है? इंडस वैली सिविलाइजेशन की साउथर्न मोस्ट साइड दहमाबाद है। दहमाबाद कहाँ पर स्थित है? ये महाराष्ट्र में स्थित है। यहाँ पर क्या मिला है? यहाँ पर एक ब्रोंज चैरियट आउटसाइड द अदर ब्रोंज ऑब्जेक्टिव, ठीक है। मांडा,
जम्मू कश्मीर नॉर्थन मोस्ट साइड, पोस्ट हट्स बियरिंग इनसाइड हड़प्पन स्क्रिप्ट एंड अनफिनिश्ड सील, ठीक है। साइट्स इन गुजरात, केरला साइट्स इन गुजरात, ठीक है। केरला नोधोरो सेंटर ऑफ साल्ट प्रोडक्शन, दिशालपुर, शिखरपुर, रंगपुर, पूवीमठ, ये सब क्या है, ये गुजरात में साइट्स हैं, ठीक है। केरला नोधोरो सेंटर ऑफ साल्ट प्रोडक्शन, देशलपुर, रंगपुर, शिखरपुर और पूवीमठ, ये सब है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। अब मेनली हम हड़प्पा की जो पोइट्री है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, हड़प्पा की पोइट्री के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं हड़प्पा की पोइट्री, ठीक है। तो सबसे देखते हैं प्लेन पोइट्री, दो प्रकार की पोइट्री, एक पेंटेड पोइट्री। प्लेन पोइट्री में क्या था, विथ एनी डेकोरेटेड पैटर्न एंड कलर यूज ऑफ हाउस होल्ड पर्पस फॉर स्टोरिंग ग्रेन्स वाटर, सम ऑफ देम परफोरेटेड फॉर स्टैंड लिक्विड। तो इसमें क्या है कि यहाँ पर जो थी डेकोरेटेड पैटर्न थे, कलर थे, वो देखने को मिलते थे, ठीक है। और जैसे मान लो ग्रेन्स हैं या पानी है उसको रखने के लिए काम में आते थे, और कुछ लिक्विड को परफोरेट करने के लिए रखते थे, ठीक है। और पेंटेड में जैसे लाल और काली, मेनली हमें याद रखना है, देखो ऐसे अगर याद रखना हो, ठीक है, तो ये हमें याद रहेगा कि रेड था, ठीक है, दूसरा ब्लैक था, ये कुछ ऐसा रहा होगा, ठीक है। तो लाल और काला हमें कलर याद रखना है, रेड एंड ब्लैक, ठीक है, रेड एंड ब्लैक। और बैकग्राउंड रेड कलर, डिजाइन शेप ब्लैक कलर, क्लॉसी फिगर ऑफ पेंट, ट्रीज, बर्ड्स, ठीक है। पेड़ थे, पेड़ के फिगर्स हैं मान लो, ठीक है, बर्ड्स हैं, ठीक है, चिड़िया हैं, ठीक है, ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं, और अदर एनिमल, सम पोस्ट आर पॉलीक्रोमेटेड, यूज ऑफ मल्टीपल कलर्स, यूज ऑफ डेकोरेटेड पर्पस, ये सारी चीजें, पेड़ मिले हैं, पेड़ के फिगर्स मिले हैं, चिड़िया बर्ड्स के फिगर्स मिले हैं, ज्योमेट्रिकल हो जाएगा, सर्कल होगा या रेक्टेंगल, जो कुछ भी ज्योमेट्रिकल शेप्स मिले हैं, अदर एनिमल्स, ट्राइंगल मिला है, ठीक है, और मल्टीपल कलर्स मिले, तो ये सब उसमें मिला है पेंटेड में। लाल और काला कलर याद रखना, ठीक है। बैकग्राउंड जो था काला रहता था, और डिजाइन शेप मिले हैं ब्लैक कलर के, ग्लॉसी मिले हैं, ठीक है, ट्रीज के, बर्ड्स के, ज्योमेट्रिकल शेप्स के, अदर एनिमल्स, ये सब मिला है, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे कि मौर्यन आर्ट। अब मौर्यन आर्ट पे आ जाते हैं, ठीक है, मौर्यन आर्ट पे हम आ जाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। Mauryan art and architecture. The Mauryan art and architecture were heavily influenced by the Buddhism and Jainism with the lesser prominence of Brahminical elements. तो Mauryan art था मेनली वो बुद्ध और जैन से इन्फ्लुएंस ज़्यादा था, और जो ब्राह्मणिज्म है, ठीक है, ब्राह्मणवाद था, उसके जो एलिमेंट्स है कम देखने को मिलते। जो मौर्यन किंग थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया, बड़े बड़े पैलेस बनवाए, स्तूप बनवाए, पिलर्स बनवाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने क्या किया, पोएट्री, स्कल्पचर मेकिंग, केव पेंटिंग, ठीक है, इंडिविजुअल एफर्ट्स की मदद से इनको बनवाया। मॉडर्न आर्ट की अगर हम बात करें तो एक तो कोर्ट आर्ट होता था, एक पॉपुलर आर्ट होता था। कोर्ट आर्ट में कोर्ट इनिशिएटिव के द्वारा जैसे पैलेस हैं, पिलर्स हैं, स्तूप्स हैं, ये सब था। इंडिविजुअल इनिशिएटिव की बात करें तो इसमें केव्स हैं, पॉटरी है, स्कल्पचर है, ये सब था। हम बात करते हैं कोर्ट आर्ट।
मौर्यंस के द्वारा कोर्ट आर्ट्स में पैलेसेस बनवाए गए। तो पैलेसेस कौन कौन से थे, जैसे कुम्हरार होते थे, ठीक है। अशोका के द्वारा जो पैलेस बनाए जाते थे उन्हें कुम्हरार कहा जाता था। चंद्रगुप्त के द्वारा पैलेस बनवाए, जिसमें क्या था, एक्केमिनियन रूलर थे ईरान के, ठीक है, उनके द्वारा कुछ बनाए गए। चंद्रगुप्त मौर्य के समय, अशोक के समय में कुम्हरार बनाए गए। पैलेस वॉल व डेकोरेटेड विद स्कल्पचर और कार्विंग के द्वारा उसमें नक्काशी की जाती थी। और जो लकड़ी थी वो प्रिंसिपल मटेरियल यूज होता, मतलब लकड़ी मेनली उसमें यूज होता था मटेरियल में, इन पैलेसेस में बनाने में। मैगस्थनीज ने डिस्क्राइब द पैलेस ग्रेट क्रिएशन ऑफ मैनकाइंड। सो मैगस्थनीज ने कहा है कि जो जो महल होते थे वो मैनकाइंड की सबसे अच्छी उम्दा क्रिएशन है, ठीक है। पिलर्स की अगर बात करें तो पिलर्स ने भी प्रोमिनेंस प्राप्त किया है। अशोका के टाइम में पिलर्स वर कॉमेमोरेटिव सिंबल्स फॉर विक्ट्रीज इन द बैटल बिसाइड्स सर्विंग एज अ सिंबल ऑफ स्टेट अथॉरिटी एंड डिलीवरिंग सर्वेंट्स ऑफ द किंग थ्रू द इंस्क्रिप्शन। पिलर्स में कुछ नहीं था कि जैसे मान लो कोई राजा युद्ध में जीत गया तो वो पिलर बनवा देता था, या फिर उनको डायलॉग करना है या संवाद क्रिएट करना है लोगों के बीच में, या कोई मैसेज पहुंचाना है, ठीक है, कोई बात रखनी, तो पिलर्स का यूज करते थे वो, ठीक है। मॉडर्न पिलर की जो हाइट थी वो 40 फीट के थे, ठीक है। बिल्डिंग मटेरियल चूनार सैंडस्टोन से बने थे। और लौरिया नंदनगढ़ ये चंपारण बिहार में, सारनाथ पिलर ये वाराणसी में, लौरिया नंदनगढ़ ये चंपारण बिहार में, लौरिया नंदनगढ़ ये चंपारण बिहार में। स्तूप की बात करें तो ये ब्यूरल माउंट्स टू कीप रेलिक्स, यहाँ पर अस्थियां रखी जाती थी। 84,000 स्तूप वर बिल्ड ड्यूरिंग द अशोकाज रीन। अराउंड 9 स्तूप है राजगढ़, वैशाली, कपिलवस्तु, ठीक है। 9 स्तूप राजगढ़, वैशाली और कपिलवस्तु में बनाए गए। अलकप्पा, ठीक है, रामग्राम, बेथापिदा, पवा, कुशीनगर, पिपालियावन वर बिल्ट आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा। तो पिपालीवन, कुशीनगर, पावा, बेथापिदा और रामग्राम, अलकप्पा, ये सब जो 9 स्तूप्स बनाए गए थे, ठीक है, बुद्ध की महापरिनिर्वाण के बाद। सांची स्तूप यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है, ये मध्य प्रदेश में। पिपरवाह स्तूप ये ओल्डेस्ट है उत्तर प्रदेश का, ठीक है, उत्तर प्रदेश में। माइनर पिलर इंस्क्रिप्शन के बारे में देख लेते हैं। रुमिंदी पिलर इंस्क्रिप्शन है, गिरनार रॉक इंस्क्रिप्शन है रुद्रदमन का, और निगाली सागर पिलर इंस्क्रिप्शन है। देखो इसमें हम ये देखते हैं मेनली, जैसे जो रुमिंदी पिलर इंस्क्रिप्शन है या अशोका जब लुम्बिनी गए थे, ठीक है, तो उसके बारे में बताया गया है कि अशोका लुम्बिनी गए थे। रुमिंदी पिलर इंस्क्रिप्शन अशोकाज विजिट टू लुम्बिनी। गिरनार जो रॉक इंस्क्रिप्शन है रुद्रदमन का, उन्होंने की सुदर्शन लेक बनवाई थी। पुष्यगुप्त जो थे उन्होंने सुदर्शन लेक बनवाई थी, तो ये गिरनार रॉक इंस्क्रिप्शन में मिलता है रुद्रदमन की। और निगाली सागर ये है, ये बताता है कि अशोका इंक्रीज द हाइट ऑफ स्तूपा ऑफ बुद्धा, मतलब जो बुद्धा का स्तूप था उसकी हाइट बढ़वा देते हैं अशोका, ठीक है। ये सब हो गया। और रुमिंदी हमने देख लिया, ठीक है, रुमिंदी देख लिया, गिरनार देख लिया, निगाली सागर देख लिया। निगाली सागर हमारा नेपाल में है, और इसमें बताया गया कि बुद्धा के स्तूप की हाइट अशोका ने बढ़वा दी थी। गिरनार ये तुम्हारा पुष्यगुप्त ने सुदर्शन लेक बनवाई है। रुमिंदी पिलर इंस्क्रिप्शन अशोकाज की जो विजिट थी रुमिंदी में वो है। माइनर मेजर पिलर इंस्क्रिप्शन में जैसे सारनाथ का लॉइन कैपिटल है, ठीक है, वाराणसी में, ये जो धर्म चक्र परिवर्तन था, ठीक है, उन्होंने फर्स्ट सरमन अपना दिया था अपने 5 शिष्यों के समय, उसको उससे रिलेट किया जाता है। ये सारनाथ का जो लॉइन कैपिटल है उससे संबंधित है। वैशाली ये बिहार में, शनकिस्सा पिलर ये उत्तर प्रदेश में, लौरिया नंदनगढ़ ये चंपारण बिहार में। तो शनकिस्सा पिलर उत्तर प्रदेश में, वैशाली बिहार में, शनकिस्सा पिलर उत्तर प्रदेश में, शनकिस्सा उत्तर प्रदेश, वैशाली बिहार में, वैशाली बिहार में, शनकिस्सा पिलर उत्तर प्रदेश में, लौरिया नंदनगढ़ ये चंपारण बिहार में, ठीक है।
अब आ जाते हैं कि मौर्य के जो इंडिविजुअल एफर्ट से जो पॉपुलर आर्ट है, जैसे केव आर्किटेक्चर है, तो केव के बारे में देख ले, फिर स्कल्पचर भी है, ठीक है। इसमें देखते हैं कि जो अर्ली केव्स हैं, ठीक है, वो आजीपक सेक्ट के द्वारा यूज की गई, बाद में वो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री बनी, ठीक है। रॉक कट केव्स बुद्ध और जैनों की, बिहार आज जो है तो वहां पर जैन और बुद्ध दोनों ही मतलब ट्रेवल जब करते थे तो वहां रुकते थे, ठहरने की व्यवस्था होती थी। चैत्याज जहाँ पर पूजा की जाती, बिहार में रुकने के लिए, चैत्य में पूजा करने के लिए। एग्जाम्पल बराबर और नागार्जुनी केव्स जो हैं, ठीक है, बिहार में, और नासिक केव्स या पांडव लेनी केव्स हैं जो ग्रुप ऑफ 24 बुद्धिस्ट केव्स हैं, फर्स्ट बीसी में और थर्ड एडी में ये बनी थी। ये हीनियान का जो ओल्ड सेक्ट है बुद्धिज्म का, उससे संबंधित है, ठीक है, बिलोंगिंग ओल्ड सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म। स्कल्पचर्स की बात करें तो स्कल्पचर्स वर मेड ऑफ स्टोन विच वर प्राइमरी यूज्ड इन द डेकोरेशन ऑफ तोरण मेहंदी। स्कल्पचर जो है, तो स्कल्पचर हैं यक्ष और यक्ष की डिटीज ऑफ वर्शिप वर फेमस ड्यूरिंग द मॉडर्न पीरियड। दीज स्कल्पचर्स बिलोंग टू ऑल थ्री रिलीजन, हिंदू, जैन और बुद्ध। जो स्कल्पचर हैं, ठीक है, अब जैसे जो यक्ष और यक्षी जो डिटीज ऑफ वर्शिप थी वो मॉडर्न समय में फेमस हुआ करती थी, और जो मेनली स्कल्पचर मॉडर्न टाइम का था वो उसमें हिंदू, जैन और बुद्ध तीनों का सम्मिश्रण मिलता है। सभी देवी देवताओं से संबंध कहीं ना कहीं जैन के भी बने हैं, हिंदू के भी बने हैं, और बुद्धों के भी बने हैं, सभी के बने हैं, ठीक है। और केव आर्किटेक्चर में जैसे बराबर और नागार्जुनी केव्स जो हैं, ठीक है, और बिहार, ठीक है, और नासिक केव्स पांडवनी लेनी ग्रुप ऑफ 24 बुद्धिस्ट केव्स जो फर्स्ट बीसी से थर्ड एडी के बीच में बनी है, 24 बुद्धिस्ट केव, और ये हीनयान ओल्ड सेक्ट से बुद्धिज्म का उससे संबंधित है, आजीपक सेक्ट हैं, ये सब चीजें हैं। पोइट्री में हम देखते हैं यूज ऑफ नॉर्थन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, नॉर्थन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर हाईएस्ट लेवल ऑफ पोइट्री, इट वाज मार्क्ड बाय द यूज ऑफ ग्लॉसी ब्लैक पॉइंट, ठीक है। पोस्ट मॉडर्न आर्ट, देयर वाज ए रिवाइवल ऑफ ब्राह्मणिज्म या सैविज्म, ठीक है। मौर्यन जो आर्ट था उसके बाद कौन सा आर्ट आता है, ठीक है, तो देखते हैं द रिवाइवल ऑफ ब्राह्मणिज्म, फिर क्योंकि उस समय बुद्ध और जैन का चल रहा था ज्यादा, जो रिलीजन था बुद्ध और जैन चल रहे थे। फिर उसके बाद जैसे पोस्ट मॉडर्न खत्म हुआ, ठीक है, तो उस समय ब्राह्मणिज्म का उदय हुआ, जिसमें वैष्णविज्म, शैविज्म, शक्ति कल्ट आए पोस्ट मॉडर्न पीरियड में, ठीक है, और जिसमें आर्ट फॉर्म्स भी उसी के बेसिस पर डेवलप होते हैं। दो बुद्ध और जैन जो थे, ठीक है, वो डेवलप होते रहे, वो बंद नहीं हुए, ठीक है, उसमें इम्प्रोवाइजेशन ऐड हुई, ठीक है। और अपार्ट फ्रॉम दी आर्किटेक्चर द आर्ट ऑफ स्कल्पचर मेकिंग रीड इन जैन ड्यूरिंग द पोस्ट मॉडर्न पीरियड, ठीक है, तो पीक पर आ गया था पोस्ट मॉडर्न पीरियड के बाद। हम देखते हैं कि पोस्ट मॉडर्न आर्ट में डिवीजन देख लेते हैं। देखो आर्किटेक्चर और स्कल्पचर दो चीज होती है, एक तो आर्किटेक्चर होता है, एक स्कल्पचर होता है। आर्किटेक्चर में जैसे केव्स हैं, ठीक है, रॉक कट केव्स हैं, स्तूपाज हैं। स्कल्पचर में क्या आता है, गांधार स्कूल, मथुरा स्कूल, अमरावती स्कूल, ठीक है। आर्किटेक्चर में देखते हैं द आर्किटेक्चरल स्टाइल अंडरवेंट मैनी चेंजेस, बहुत सारे चेंज हुए पोस्ट मॉडर्न पीरियड में। जो सक्सीसिव डायनेस्टी जैसे सुंग थी, कनप थी, कुषाण थी, शका थी, सातवाहन थी, ठीक है, उसमें नए नए एलिमेंट मिलते गए, ठीक है। इन डायनेस्टी के जो एफर्ट थे डिजाइनिंग, बिल्डिंग की डिजाइन से उसमें कुछ ना कुछ नया बदलाव होते रहे, जैसे रॉक कट केव्स है, ठीक है। देयर वाज अ फर्दर डेवलपमेंट ऑफ चैत्याज का फर्दर डेवलपमेंट, पेरियल जहाँ पर प्रेयर की जाती, जहाँ पूजा की जाती है उन्हें चैत्याज बोलते थे, ठीक है। बिहाराज थे जो रेसिडेंशियल क्वार्टर वहाँ पर रहा करते, जैन भी रहते थे, बुद्ध भी, ठहरने की व्यवस्था रहती थी, ठीक है। द केव्स हु हैड ओपन कोर्ट यार्ड थे, फ्लैट रूफ थे, स्टोन्स थे, वॉल्स थी, ठीक है, विच वर डेकोरेटेड विद द एनिमल और ह्यूमन फिगर्स, जैसे कार्ले चैत्य हॉल है, अजंता केव्स महाराष्ट्र में, ये क्या अजंता केव्स और कार्ले चैत्य ये क्या है, ये एग्जांपल्स हैं, ठीक है, रॉक कट केव्स की। जैसे अदर फेमस एग्जांपल अगर देखें रॉक कट केव्स की, तो अदर फेमस एग्जांपल ऑफ रॉक कट केव्स इज
उदयगिरी केव्स 18 केव्स हैं, खंडगिरी केव्स 15 केव्स हैं। ये खारवेल किंग कलिंग के द्वारा बनाई गई, भुवनेश्वर उड़ीसा में बनाई गई, समवेयर बिटवीन फर्स्ट से सेकंड सेंचुरी बीसी के बीच में ये बनाई गई थी। ठीक है, तो उदयगिरी केव्स हैं 18 केव्स हैं, और खंडागिरी जो केव्स हैं 15 केव्स हैं। ये खारवेल किंग की खंडागिरी खारवेल के द्वारा 15 केव्स हैं। कलिंग राजा जो भुवनेश्वर के थे, ठीक है, उड़ीसा में उनको बनाया 1 से दूसरी शताब्दी के बीच में, बीसी में। ठीक है, दीज केव्स वर पॉपुलरली कार्व्ड आउट एज द रेसिडेंशियल प्लेस ऑफ जैन और मोंक इसमें रहते थे। हाथी गुम्फा जो इंस्क्रिप्शन है, ठीक है, ब्राह्मी स्क्रिप्चर ऑफ खारवेल इज इम्पोज्ड ऑन वन ऑफ द उदयगिरी केव्स। स्तूपास की अगर बात करें, द यूज ऑफ वुड, स्तूपा में क्या है, लकड़ी और ब्रिक का जो यूज था वो रिप्लेस हुआ पत्थरों से, पत्थर का यूज होने लगा स्तूप बनाने में एज अ बिल्डिंग मटेरियल इन द स्तूपास। फर्दर दे बिकेम मोर enlarged and decorated, especially the gateway toranas, which were heavily influenced by Greek Hellenistic art such as the भरूत स्तूप ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, भरूत स्तूप ऑफ मध्य प्रदेश है। ठीक है, और हेलेनिस्टिक जो ग्रीक आर्ट था उसका उस पर इन्फ्लुएंस आ गया। स्कल्पचर की बात करते हैं, द आर्ट ऑफ स्कल्पचर मेकिंग वर डोमिनेटेड बाय द फॉलोइंग 3 स्कूल्स ऑफ आर्ट। हम देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट स्कूल थे। मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट था, ठीक है, और ठीक है हम देख लेते हैं गांधार स्कूल, मथुरा स्कूल में इसमें क्या था। देखो सबसे पहले हम देखते हैं गांधार स्कूल ऑफ आर्ट, तीनों को देख ले, कंपैरिजन कर लेते हैं, गांधार स्कूल, मथुरा स्कूल, अमरावती स्कूल। देखो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस में क्या था, गांधार में क्या था कि ग्रीक और हेलेनिस्टिक जो स्कल्पचर था, ठीक है, तो इसको इंडो ग्रीक भी कहने लगे थे क्योंकि उसमें इतना प्रभाव पड़ गया था। जो एक्सटर्नल बाहरी जो स्कल्पचर था, ठीक है, इंडो ग्रीक्स भारत में उस समय आए थे, तो गांधार में क्या इंडो ग्रीक कहने, इंडिया और ग्रीक्स का मिक्स करके उसको इंडो ग्रीक कहने लगे। मथुरा में क्या था, ये स्वदेशी था, इंडिजीनियस था। ठीक है, एक्सटर्नल जो कल्चर था इस पर कोई प्रभाव नहीं था मथुरा स्कूल पर। अमरावती स्कूल ये भी इंडिजीनियस स्वदेशी था और इस पर भी कोई प्रभाव नहीं था, लेकिन जो गांधार था उस पर ग्रीस का प्रभाव, हेलेनिस्टिक स्कल्पचर का प्रभाव था, तो उसको इंडो ग्रीक आर्ट कहा। इंग्रेडिएंट्स यूज, जैसे कि आइडली जो गांधार स्कूल था, ब्लूइश ग्रे स्टोन, सैंडस्टोन, वाइल द लेटर पीरियड सॉ द यूज ऑफ मड और स्टुको। तो पहले क्या था, शुरुआत में ब्लू ग्रे सैंडस्टोन, ब्लूइश ग्रे मतलब हल्के से नीलामी, और जो ग्रे इसमें सैंडस्टोन यूज होते थे। फिर बाद में क्या हुआ, मड और स्टुको टाइप के उसमें यूज होने लगे। ठीक है, सैंडस्टोन। और जो मथुरा स्कूल था इसमें स्पॉटेड रेड सैंडस्टोन, जो स्पॉटेड रेड सैंडस्टोन यूज होता था किसमें, मथुरा में। और जो अमरावती था उसमें व्हाइट मार्बल यूज होती थी। तो मथुरा में क्या होता था, स्पॉटेड रेड मतलब स्पॉटेड रेड था, लाल लाल उसमें जो स्पॉट्स रहते थे। ठीक है, और व्हाइट मार्बल किस में होती थी, अमरावती में होती थी। ब्लूइश ग्रे स्टोन गांधार स्कूल में होता था, गांधार पीरियड में होता था। रिलीजियस इन्फ्लुएंस बात करें तो इसमें मेनली जो बुद्धिस्ट थे, बुद्ध की इमेजर्स थे, ठीक है, ग्रीको रोमन पैंथियन है उसका इस पे इन्फ्लुएंस रहता था। ठीक है, और जबकि जो मथुरा था उसमें तीनों, चाहे वो हिंदू हो, जैन हो, बुद्ध, तीनों का प्रभाव रहता था मथुरा स्कूल में। मेनली जो अमरावती था उसमें बुद्धिस्ट का था, अमरावती में बुद्धिस्ट का रहता था। अब पैट्रोनेज देखते हैं, कुषाणों के द्वारा इसको संरक्षण प्रदान किया गया, किसको, गांधार को। मथुरा को भी कुषाणों के द्वारा, लेकिन जो अमरावती उसको सातवाहन को। तो जो गांधार और मथुरा है उसको तो कुषाण रूलर थे, उन्होंने उनको संरक्षण प्राप्त प्रदान किया था, लेकिन जो अमरावती था उसको सातवाहन ने किया था। अब एरिया ऑफ डेवलपमेंट देखते हैं, ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, मेनली मॉडर्न डे जो एरिया कांधार का रीजन है, तो कांधार रीजन में ये देखने को मिलता था। ठीक है, कांधार रीजन में ये देखने को मिलता था। अब हम बात करें जो
मथुरा, शोंक और कंकली तिला, ठीक है, ये जैन स्कल्पचर के लिए फेमस था। जैसे मथुरा है, शोंक है या कंकाली तिला, ये यहाँ पर फेमस था मथुरा, ठीक है। और अमरावती था, ये कृष्णा गोदावरी की जो लोअर वैली है उसमें था, ठीक है। और अमरावती में या नागार्जुन कोंडा के आसपास जो क्षेत्र है वहाँ था। फीचर्स देख लेते हैं बुद्धिस्ट स्कल्पचर के, जो फीचर्स ऑफ बुद्धिस्ट स्कल्पचर। बुद्धा क्या है, स्पिरिचुअल स्टेट में इसमें दिखाई देते हैं, ठीक है, जिसमें हैवी वेवी हेयर हैं, ठीक है, उनके पास और कुछ ऑर्नामेंट्स उनने पहन रखे हैं, योगी पोजीशन में वो बैठे हुए हैं, ठीक है, आंखें उनकी आधी बंद हैं, हाफ क्लोज्ड आई हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं। एक प्रोटूबरेंस, ठीक है, इज शोन ऑन द हेड सिग्निफाइंग द ओमनीसाइंस ऑफ बुद्धा, ठीक है। नेक्स्ट है बुद्धा इज, जो मथुरा है उसमें क्या है, बुद्धा इज शोन इन डिलाइटेड मूड विद स्माइलिंग फेस। तो जो मथुरा है उसमें बुद्धा स्माइल कर रहे हैं। द बॉडी सिंबलाइज द मैस्कुलरिटी बियरिंग टाइट ड्रेस, ठीक है, टाइट ड्रेस उसमें पहने। द फेस एंड हेड आर शेवन, और ठीक है, सिर पर और है और शेप किया रखा है उन्होंने, ठीक है। और बुद्धा इज सीटेड इन पद्मासन with different mudras and his face reflect grace. A similar protuberance is shown on the head, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो अमरावती है, अमरावती में क्या क्या कहा गया है। अमरावती since the sculptures are generally part of narrative art, ठीक है, there is less emphasis on the individual feature of Buddha. The sculpture generally depicts the life stories of Buddha, जातक tales, previous life of Buddha and both human and animal. तो जो अमरावती आर्ट है उसमें क्या बुद्ध के बारे में तो है, लेकिन उसमें क्या है जो उनसे जन्म से संबंधित हैं, ठीक है, जातक कथाएं हैं, वो अमरावती में बताया गया है, ठीक है। और उनकी जो प्रीवियस जन्म मृत्यु है उसके बारे में, प्रीवियस जन्म है ह्यूमन और एनिमल फॉर्म में, उसके बारे में, बुद्ध के बारे में ये बताया गया है। तो ये सारी चीजें थी। जनरली क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि देखो, गांधार और मथुरा को तो कनिष्क ने पैट्रोनाइज किया, लेकिन अमरावती को सातवाहन ने किया, ठीक है। इंग्रेडिएंट्स में हम ये देख लें कि जो गांधार था उसमें ब्लूइश ग्रे स्टोन यूज होता है, फिर मड और स्टोको यूज होने लगा था। स्पॉटेड रेड स्टोन सैंड स्टोन कहाँ था, मथुरा में था। व्हाइट मार्बल अमरावती में यूज होता था, ठीक है। डेवलपमेंट एरिया देख लेते हैं कि ये भी क्वेश्चन यहाँ से डीप हो जाता है कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर जो गांधार का रीजन है, ठीक है, वहाँ पर था कौन सा, इंडो ग्रीक आर्ट्स या गांधार स्कूल ऑफ आर्ट है, ठीक है। और मथुरा, शोंक, कंकलिटिला, ये था किसके लिए, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट के लिए। और ये कृष्णा गोदावरी का लोअर बेसन है, अमरावती नागरकोंडा, ये अमरावती आर्ट था, ठीक है। और बेसिक डिफरेंस क्या क्या देखो, पहला जो था कौन सा, ये गांधार स्कूल ऑफ आर्ट, तो इसमें क्या है, स्पिरिचुअल स्टेट में बुद्धा दिखाए गए हैं, योगा कर रहे हैं, आंखें उनकी आधी आधी खुली हुई आधी बंद है, ठीक है। और ये है, ठीक है। और ये प्रोट्यूबरेंस इज शोन ऑन द हेड सिग्निफाइंग द ओमनी साइंस ऑफ बुद्धा, और सिर थोड़ा सा हिस्सा उठा हुआ है उनका, तो ये दिखा रहा है कि ओमनी साइंस उनके अंदर है, ठीक है, हर जगह वो उपस्थित हैं, विज्ञान, ठीक है, पूर्ण रूप से हैं। और दूसरा जो मथुरा है उसमें ये कहा गया है कि उसमें ये दिखाता है इस कल्चर में कि जो बुद्धा हैं वो डिलाइटेड मूड में है, हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, ठीक है। और कपड़े टाइट पहने हैं, शेव किया हुआ है, बाल भी नहीं है उनके, ठीक है, पद्मासन में बैठे हुए हैं, डिफरेंट मुद्रा कर रहे हैं, ठीक है।
His face reflects grace. A similar protuberance is shown on the head. ठीक है। और since the और जो अमरावती है उसमें क्या है, जनरली ये नैरेटिव आर्ट है। ठीक है, ये जहाँ तक स्टोरी है इसमें अमरावती में प्रीवियस लाइफ ऑफ बुद्धा उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो गुप्ता एज है उसमें क्या क्या हुआ है। ठीक है, तो गुप्ता एज जो है उसमें क्या क्या हुआ है, गुप्ता एज का आर्किटेक्चर हम देखेंगे। ठीक है, दुदाली गुप्ता जो रूलर थे वो बुद्धिस्ट थे। ठीक है, बिलीफ से, बट आर्किटेक्चरल स्टाइल जो थी गुप्ता के समय वो ब्राह्मणिज्म के द्वारा इन्फ्लुएंस थी। सिंस द जो लेटर गुप्ताज थे वो ब्राह्मणिकल थे। ठीक है, ब्राह्मणिकल हिंदू थे। तीन मेन जो डिटीज थी इनकी, विष्णु जी नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में, शिव जी हमारे साउथ इंडिया में, और शक्ति ईस्ट और साउथ वेस्ट इंडिया में। क्योंकि आर्कियोलॉजिकल जो स्टाइल था वो मंदिर आर्किटेक्चर से उस समय पे अपनी पीक पर पहुंच गया था। ठीक है, गुप्त पीरियड के समय, इसलिए इसको गोल्डन एज ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर भी कहते हैं। आर्किटेक्चर को अगर हम डिवाइड करें, आर्किटेक्चर को अगर डिवाइड अगर हम करें, ठीक है, तो अजंता केव्स, एलोरा केव्स जो कि महाराष्ट्र में, बाघ केव्स मध्य प्रदेश में, जूनागढ़ गुजरात में है, नासिक केव्स महाराष्ट्र में है, मंडपेश्वर केव्स ये माउंट पेरियर महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो सबसे पहले हम अजंता केव्स की बात करते हैं। जो अजंता केव्स है वो 200 BC से 650 BC AD में है। एक ग्रुप ऑफ 29 केव्स हैं जहाँ पर 25 बिहार हैं, 4 चैत्याज हैं। ठीक है, और ये बुद्धिस्ट मोंग के द्वारा इंस्क्राइब की गई थी। ठीक है, बकाटाका किंग थे हरिसेन, स्पेशली हरिसेन औरंगाबाद में महाराष्ट्र के पास। ठीक है, फिर 29 केव्स में से जो 5 हैं वो हीनयान से संबंधित हैं, और जो 24 हैं वो महायान फेज ऑफ बुद्धिज्म उससे संबंधित। 5 हीनयान से हैं और 24 महायान से। ठीक है, ये जो केव्स हैं ये नेचुरल कलर्स यूज हुए हैं इसमें, इन फ्रेस्को पेंटिंग विद outlines drawn with the red colors. A remarkable feature of the Ajanta caves is the absence of blue color. मतलब इसमें जो अजंता केव्स हैं वहाँ पर नीला कलर आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा अजंता केव्स में। एलोरा केव्स के बारे में जान लेते हैं। डाइंग प्रिंसेस केव नंबर 16, अच्छा डाइंग प्रिंसेस केव नंबर 16 जो है अजंता केव्स की है। एलोरा केव्स 5th सेंचुरी से 11th सेंचुरी AD के बीच में रही है। ठीक है, बनी होंगी। और यहाँ पर क्या है, बहुत सारे गिल्ड्स हैं कर्नाटका से। नंबर ऑफ गिल्ड्स कर्नाटका, तमिलनाडु एंड विदर्भ रीजन बिल्ट ए ग्रुप ऑफ 34 केव्स, 34 केव्स हैं एलोरा में, जहाँ पर 17 जो हैं वो हिंदू से संबंधित, ब्राह्मिकल से संबंधित है, 12 बुद्ध से और 5 जैन धर्म से संबंधित हैं, औरंगाबाद महाराष्ट्र में। तो अजंता केव्स हो गई, और एलोरा केव्स, अजंता एलोरा केव्स ये महाराष्ट्र में ही हैं। और एलोरा जो केव्स हैं उसमें 34 केव्स हैं, जिसमें से 17 ब्राह्मणिकल कह सकते हैं या हिंदुओं से संबंधित हैं, 12 बुद्ध से, 17 हिंदुओं से, 5 जैन से। ठीक है, ये जो केव्स हैं उसमें ये दर्शाया गया है कि जो नेचर की जो प्रकृति की जो विभिन्नताएं हैं उसको दर्शाया गया है। ठीक है, आर्किटेक्चर स्टाइल के फॉर्म में। और ये जो केव्स हैं वो स्लैंट स्लोप ऑफ माउंटेन, ऐसे ढाल जो माउंटेन की होती है उसके स्लैंट शेप में ये बनी है। और जो अजंता केव्स हैं वो स्टेप स्लोप पर बनी हुई हैं। ठीक है, ये जो केव्स हैं वो
कैसे बनी है? दीज केव्स आर मार्क्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ कोर्टयार्ड विच आर एब्सेंट इन द केव्स ऑफ। और जो एलोरा में कोर्टयार्ड बना है जबकि अजंता में कोर्टयार्ड नहीं है। एलोरा केव्स जो हैं वो स्लैंट स्लोप पर बनी है जबकि अजंता केव्स स्टिप स्लोप पर बनी है। ठीक है। प्रोमिनेंट केव्स जैसे विश्वकर्मा केव है, केव नंबर 10 है, यहाँ पर विश्वकर्मा का निवास रहा हो सकता है। ठीक है। रावण की ख्याई थीम है, रावण की ख्याई, ये केव नंबर 14 में। केव नंबर 15 में 10 अवतार केव्स है। केव नंबर 16 कैलाश टेम्पल। तो ये सारी प्रोमिनेंट केव्स हैं। ठीक है। तो केव नंबर 10 है विश्वकर्मा, केव नंबर 14 है थीम ऑफ रावण की ख्याई, केव नंबर 15 में 10 अवतार केव्स, केव नंबर 16 कैलाश टेम्पल। ठीक है। जो कैलाश टेम्पल है वो राष्ट्रकूटों के द्वारा बनाया गया था। ठीक है। ये मोनोलिथिक स्ट्रक्चर है, इसमें एक कोर्टयार्ड भी है, 2 जैन केव्स भी हैं। ठीक है। इंद्र सभा और जगन्नाथ सभा। तो 2 एलोरा में 2 जैन केव्स भी हैं, इंद्र सभा और जगन्नाथ सभा, इंद्र सभा और जगन्नाथ सभा, इंद्र सभा और जगन्नाथ। ठीक है। केव नंबर 16 कैलाश, केव नंबर 15 दशावतार, केव नंबर 14 रावण की ख्याई, केव नंबर 10 विश्वकर्मा। अब बाघ केव्स की बात करते हैं। तो बाघ जो केव्स हैं ये 9th 9 है बुद्धिस्ट केव्स हैं। ठीक है। और ये अजंता का जो आर्किटेक्चर है उससे सिमिलर मेल खाता है। ठीक है। और ये बाघानी जो रिवर है मध्य प्रदेश में, ठीक है, मध्य प्रदेश में बाघानी नदी के तट पर ये बनी हुई हैं और ये बुद्धिस्ट मॉन्क दातका के द्वारा बनाए या दातक के द्वारा ये बनवाई गई थी। ठीक है। और अशोका के समय में यहाँ पर म्यूरल पेंटिंग हुई थी, इसी में किसमें? बाघ केस में अशोका के समय म्यूरल पेंटिंग्स भी हुई थी और ये भागीरथी नदी के तट पर ये बनी हुई हैं। और ये जो केव्स हैं एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे डाटक उनके द्वारा इनको बनाया गया था। जूनागढ़ केव्स की अगर बात करें तो ये जूनागढ़ गुजरात की केव्स हैं और ये वर एक्चुअली दी 3 सेपरेट बुद्धिस्ट मॉन्क क्वार्टर्स कार्व्ड आउट ऑफ स्टोन, और ये बुद्धों के लिए बनी थी। ठीक है। और ये जो केव्स थी उसमें अपर कोट केव्स 30 से 50 फीट हाई रेज्ड प्लेटफॉर्म है। अपर कोट केव्स जो हैं जो 30 से 50 फीट तक ऊंचे प्लेटफॉर्म पर बनी हुई हैं। और खपरा को दिया केव्स और बाबा प्यारे केव्स, खपरा को दिया केव्स, बाबा प्यारे केव्स इसमें बनी हुई हैं। नासिक केव्स की बात करें तो नासिक केव्स या इन्हें पांडव लेनी के नाम से भी जानते हैं, 1st सेंचुरी एडी में ये बनी थी। इसमें 24 बुद्धिस्ट केव्स हैं। ठीक है। जिनको पांडव लेनी के नाम से भी जाना जाता है। ये हीनियान सेक्ट जो बुद्धिज्म का उससे संबंधित हैं और इसमें दे आर मार्क्ड बाय द एब्सेंस ऑफ बुद्धाज इमेज। और यहाँ पर बुद्ध की जो केव्स हैं, बुद्ध की जो इमेज है यहाँ पर नहीं मिलती, हालांकि हीनियान से संबंधित है क्योंकि हीनियान में आइडल वर्शिप तो मानते नहीं थे, इसलिए बुद्ध की इमेज नहीं है यहाँ पर। और रेदर हिज प्रेजेंस इज रिवर्स्ड बाय बुद्धिस्ट सिंबल एंड मोटिव्स। उनकी जो सिंबल्स हैं, उनके मोटिव्स हैं वो नासिक में, इसलिए ये माना जाता है कि ये हीनयान शाखा से संबंधित रही होगी। मंडपेश्वर या माउंट पेरिर केव्स केव नंबर 8 है। ठीक है। सॉरी, केव ये जो मंडपेश्वर या माउंट पेरिर केव है ये 8th सेंचुरी एडी में बनी गई थी। ये केव्स जो है ब्राह्मणिकल हिंदुइज्म से संबंधित हैं, जो महाराष्ट्र में रिलेटेड। हाउएवर दे वर लेटर कन्वर्टेड इनटू क्रिश्चियन केव्स। और ये दहीशन नदी जो है उसके किनारे पर ये बनी हुई है मंडपेश्वर या माउंट पेरिर केव। ठीक है। और ये महाराष्ट्र में ही है। ठीक है। अब हम बात करते हैं स्तूप एंड स्कल्पचर ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। देखिए स्तूप की अगर बात करें, डेस्पाइट द आर्किटेक्चर ब्रिलियंस ऑफ धमेख स्तूप जो कि वाराणसी में, द डेवलपमेंट ऑफ स्तूप शो डिक्लाइन ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। और हालांकि
जो आर्किटेक्चरल ब्रिलियंस तो था, धमेक धमेक जो स्तूप है वाराणसी उत्तर प्रदेश में, लेकिन डेवलपमेंट स्तूप का प्रचलन जो है स्तूप बनाने का वो कम हो गया था। ठीक है, इस कल्चर की बात करें, 7.5 फीट का सुल्तानगंज बिहार में सुल्तानगंज बुद्ध बिहार में ये एक एक्सीलेंट एग्जाम्पल है। ठीक है, जो गुप्ता पीरियड थे तो 7.5 फीट की सुल्तानगंज में बुद्धा की जो मूर्ति है, स्कल्पचर है, वो बिहार में स्थित, तो ये एक एक्सीलेंट एग्जाम्पल रहा। इसके अतिरिक्त क्या है, जो सारनाथ स्कूल ऑफ स्कल्पचर था, ठीक है, इसी समय पर डेवलप हुआ, और ये जो स्कूल है वो जो कलर को यूज करता था, जिसमें सैंड स्टोन है, मेटल है, फुली ड्रेस्ड बुद्धा विद डेकोरेटिव हेलो अराउंड हिम। ठीक है, ये सब है। अब स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर देख लेते हैं। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। वहां पर हमने देख लिया, केप्स देख ली, अब स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर क्या है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे नागर स्टाइल है, द्रविडियन स्टाइल है, नयाका स्टाइल है, विशारा स्टाइल है, होयशाला स्टाइल, विजयनगर स्टाइल, पाल स्कूल स्टाइल, ये सब है। न्यागरा स्टाइल, द्रविडियन स्टाइल, नायक स्टाइल, विशारा स्टाइल, होयसला स्टाइल, विजयनगर स्टाइल, पाल स्टाइल, ये इंपॉर्टेंट है। तो नगाड़ा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर सबसे पहले हम देखते हैं। नगाड़ा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर में क्या कहा गया है कि जो नगाड़ा स्कूल आर्किटेक्चर है वो 5th सेंचुरी AD के दरमियान उसका डेवलपमेंट हुआ था। ठीक है, और ये मेनली नॉर्थ इंडिया में था। फिर उसके बाद कुछ अदर रीजन्स में, जैसे कि वेस्टर्न, सेंट्रल और ईस्टर्न इंडिया में ये फैल गया। ठीक है, जो बेसिक स्कूल है, नगारा कह सकते हैं या नागर है, ये शायद नागर। ठीक है, तो नागर स्कूल ऑफ आर्ट, इसको ऐसे प्रोनाउंस किए रहेंगे, नागर स्कूल ऑफ आर्ट। ठीक है, तो नॉर्थ इंडिया में था, फिर बाद में ये वेस्टर्न, सेंट्रल और ईस्टर्न इंडिया में फैल जाता है। इसके बेसिक जो फीचर्स थे नागर स्कूल ऑफ आर्ट्स के, जैसे कि जो टेम्पल्स हैं, ठीक है, पंचायतन स्टाइल है, मेन श्राइन सराउंडेड बाय 4 अदर सब्सिडरी श्राइन। एक जो मेन श्राइन होती है उसके चारों तरफ जो सब्सिडरी श्राइन होती हैं उसके द्वारा उसको सराउंड किया, इसी को पंचायतन स्टाइल कहते थे। तो पंचायतन स्टाइल जो है वो नागर स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर से संबंधित है। पंचायतन जो है वो किससे संबंधित है, नागर स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर से संबंधित है। अब हम देखते हैं कि स्टाइल स्टेजेस ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर इन इंडिया। देखो, पहली स्टेज, दूसरी स्टेज, कितनी स्टेज है, तीसरी स्टेज, चौथी स्टेज, पांचवी, मेनली 5 स्टेजों में इसको हमने बांटा है। तो पहली स्टेज में आर्किटेक्चर जो टेम्पल है, ठीक है, वो कैसे कैसे, देखो सबसे पहले जो टेम्पल है लो प्लेटफॉर्म पर बनते थे। ठीक है, सबसे पहले जो प्लेटफॉर्म्स थे वो लो प्लेटफॉर्म पर बनते थे। ठीक है, और वो स्क्वायर शेप के होते थे, जिसकी जो छत है वो फ्लैट हुआ करती थी। पोर्टिको कवर्ड एंट्रेंस ऑफ अ बिल्डिंग, और जो कवर्ड एंट्रेंस होती थी बिल्डिंग की उसको पोर्टिको कहते थे। ठीक है, और कुछ गहरे जो सैलो पिलर्स होते थे उसके सपोर्ट से उनको हम खड़ा करते थे। ठीक है, जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं, जो टेम्पल नंबर 17 है सांची में, मध्य प्रदेश में, उसको देख ले। सेकेंड स्टेज देखते हैं, तो इसमें क्या था, जो टेम्पल्स थे वो ऊंचे स्थान पर बनाए जाने लगे थे। ठीक है, और जो डेवलपमेंट ऑफ कवर्ड प्रदेशिका प्रदर्शना जो थी, प्रदर्शना पथ, ठीक है, कवर्ड प्रदर्शना पथ डेवलप होने लगा। सैंक्टम एम्बुलेटरी पासेज वे अराउंड द गर्भगृह और सैंक्टम, मतलब जो अपन फेरी लगाते हैं गर्भगृह के चारों तरफ हम फेरी लगाते हैं ना, उसी को ये बोल रहे हैं। ठीक है, ए फ्यू डबल स्टोरीज टेम्पल ऑल्सो हैव बीन देयर एग्जिस्टेड, पार्वती टेम्पल नचरा कोठार और मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो पार्वती टेम्पल नचना कोठार का मंदिर भी, जिसको हम कहते हैं, जो मध्य प्रदेश में। इस प्रकार के डबल स्टोरी टेम्पल हमको सेकेंड स्टेज में देखने को मिले, और जो टेम्पल्स हैं ऊंचाई पर स्थित बने रहते थे, और जो प्रदर्शना पथ बनने लगा, जो फेरी लगाने के लिए जो पासेज हम छोड़ते थे भगवान जी की, तो वो सेकंड स्टेज में आया। थर्ड स्टेज की अगर बात करें तो फ्लैट रूफ ऑफ टेम्पल वर रिप्लेस्ड बाय शिखा
शिखराज मतलब शिखर बनने लगे। पहले तो जो छत थी वो फ्लैट हुआ करती थी, फिर शिखर बनाना थर्ड स्टेज में स्टार्ट हुआ। फिर पंचायतन स्टाइल पंचायता स्टाइल बनने लगी। प्रिंसिपल डिटी सराउंडेड बाय 4 सब्सिडरी श्राइन्स एंड टेम्पल। और प्रिंसिपल डिटीज, ठीक है, प्रिंसिपल डिटी सराउंडेड बाय 4 सब्सिडरी श्राइन्स एंड टेम्पल। द मेन टेम्पल वर स्क्वायर शेप में होते थे। अभी भी जो मेन टेम्पल थे वो चौकोर होते थे, ठीक है, वर्गाकार के होते थे। इसमें रेक्टेंगुलर शेप मंडप होता था, ठीक है, उसके सामने एक मंडप होता था, ठीक है। जैसे 10 अवतार टेम्पल जो उत्तर प्रदेश का 10 अवतार टेम्पल है वो थर्ड स्टेज में बना। पार्वती मंदिर ये डबल स्टोरी नचना कोठार का मंदिर जो है मध्य प्रदेश का, वो सेकंड स्टेज का एग्जाम्पल है। फर्स्ट स्टेज में हमारे जो टेम्पल नंबर 17 है सांची में वो है। फोर्थ स्टेज में फिर क्या हुआ, सारे जो फीचर्स थे टेम्पल आर्किटेक्चर की वो सेम रहे, लेकिन जो मेन टेम्पल था वो रेक्टेंगुलर इन प्लेस ऑफ स्क्वायर। पहले क्या था, वर्गाकार, जो चारा लेंथ ब्रीथ जो थी वो सब सेम रहती थी, ठीक है, इक्वल रहती थी, तो स्क्वायर बनते थे। लेकिन फिर बाद में रेक्टेंगल बनने लगी। एग्जाम्पल जैसे तर टेम्पल जो है सोलापुर महाराष्ट्र का, वो फोर्थ स्टेज का टेम्पल है, ठीक है। तर जो टेम्पल है फोर्थ स्टेज का टेम्पल है, ठीक है। फिफ्थ की अगर बात करें, देयर वाज एन एडिशन ऑफ वन मोर फीचर, द आइडिया ऑफ सर्कुलर टेम्पल वाज इंट्रोड्यूस वेयर, ठीक है, ठीक है, ये होने लगा। और तो जो फिफ्थ स्टेज थी, वन एडिशन मोर फीचर क्या था, द आइडिया ऑफ सर्कुलर टेम्पल वाज इंट्रोड्यूस विद रेक्टेंगुलर प्रोजेक्शन। एग्जाम्पल मनिहार मठ जो राजगीर बिहार में है, तो मनिहार मठ इसका एग्जाम्पल है, ठीक है, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे, ठीक है, एब्सेंस ऑफ एनी वाटर टैंक, ठीक है, एब्सेंस ऑफ एनी वाटर टैंक इन absence of any water tank or reservoir in the temple premises like South Indian temple. The temple are generally built on jagati unpraised platform. The main Ganga and Yamuna are present at गर्भगृह सैंक्टम, ठीक है। जो मंडप थे वो असेंबली हॉल होते थे, जो मेन श्राइन के फ्रंट में लोकेट होते थे। जो पोर्टिकोज जो थे, ठीक है, वो पिलर्स के द्वारा सपोर्ट किए जाते थे। प्रदेशिका पद जो था, प्रदक्षिणा 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 जो पथ था, एम्ब्यूलेटरी पासेज वे था, वो कवर्ड होता था, ठीक है। और देयर इज अ लैक ऑफ elaborated boundary walls gateways as in the age of द्रविडियन स्टाइल, ठीक है। एलोबरेटेड जो बाउंड्री वॉल्स थी उनकी कमी हुआ करती थी, और जो गेटवेज थे एज इन द केस ऑफ द्रविडियन स्टाइल। द wall temples are generally classified into 3 vertical planes, 3 rathas which are used as a panel to narrate scriptures, ठीक है। अब हम देखते हैं इसमें जो सब स्कूल थे नागर स्टाइल्स के, ठीक है, नागर स्टाइल के जो सब स्कूल हुआ करते थे उनको हम देख लेते हैं। उड़ीसा स्कूल, ठीक है, इट वाज डेवलप्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कलिंग एम्पायर इन उड़ीसा। कलिंग एम्पायर में उड़ीसा में ये बना था, कलिंग एम्पायर के समय में। और जो शिखर थे वो जिनको रेखा देउल्स कहते थे, और ठीक है, विच वाइल दी मंडप वर कॉल्ड द जगमोहनाज। तो मंडप्स को जगमोहनाज कहते थे, शिखर को रेखा देउल्स कहते थे, और जो पिलर है वो सपोर्ट होता था पोर्टिको पर रिप्लेस्ड बाय आयरन गेडर्स। और जो पोर्टिकोस थे वो आयरन गेडर्स के द्वारा रिप्लेस किए गए। जो एक्सटीरियर वॉल थी वर लेविशली डेकोरेटेड while the interior walls were painted, ठीक है। तो बाहरी जो दीवारें थी वो अच्छे से डेकोरेट होती थी, जबकि अंदर की जो थी वो प्लेन रहती थी, पेंटेड, ठीक है, प्लेन रहती थी। द ग्राउंड प्लेन ऑफ टेम्पल इज स्क्वायर, जो ग्राउंड प्लेन होता था स्क्वायर होता था, और ठीक है,
एवॉर्डरी वॉल के द्वारा वो सराउंड होता था। लिंगराज टेम्पल भुवनेश्वर, सन टेम्पल कोणार्क का, ये उड़ीसा स्कूल ऑफ आर्ट की एग्जाम्पल है। लिंगराज टेम्पल किसका एग्जाम्पल है? उड़ीसा स्कूल भुवनेश्वर का, और सन टेम्पल ये भी कोणार्क का। खजुराहो और चंदेला के स्कूल के बारे में हम देख लेते हैं। अंडर द चंदेल रूल्स द टेम्पल्स आर प्राइमरी मेड ऑफ सैंडस्टोन। ठीक है, तो मार्बल के ये बलुआ पत्थर के ये बने होते थे, सैंडस्टोन। तो इंटीरियर और एक्सटीरियर वॉल्स लेविशली डेकोरेटेड होते थे विद एरोटिक स्कल्पचर एंड इन्फ्लुएंस बाय कामसूत्र। ठीक है, द टेम्पल्स आर जनरली बिल्ड ऑन ए हाई प्लेटफॉर्म फेसिंग द नॉर्थ और ईस्ट साइड। जो सब्सिडरी श्राइन्स होती थी उनके पास रेखा प्रसाद एक टाइप होता था, शिखर का ये टाइप होते थे, जैसे कंदारिया महादेव टेम्पल है, लक्ष्मण टेम्पल है, खजुराहो टेम्पल है। तो ठीक है, ये चंदेल्स के अंदर का डेवलप हुए थे खजुराहो टेम्पल्स। ठीक है, सैंडस्टोन में बने हुए थे कामसूत्र से। जो पेंट वॉल्स हैं वो लेविशली डेकोरेटेड हुआ करती थी। टेम्पल्स हाई प्लेटफॉर्म पर बने हुए हैं, फेस उनका नॉर्थ और ईस्ट साइड होता था। सब्सिडरी श्राइन्स रहती थी, रेखा प्रसाद टाइप रहते थे, शिखराज रहते थे, कंदारिया महादेव, लक्ष्मण टेम्पल, खजुराहो टेम्पल। अब हम बात करते हैं सोलंकी स्कूल। जो सोलंकी स्कूल होते थे, सोलंकी स्कूल ये सोलंकी रूलर्स के द्वारा गुजरात में डेवलप होते थे। जो पोर्टिकोस जो थे, ठीक है, रूफ कवर्ड एंट्रेंस हैव आर्च्ड गेटवे, तोरण जिसको हम कहते हैं तोरणास। ठीक है, और प्रेजेंस ऑफ स्टेप बैंक या सूर्य कुंड इसमें होता था। द मोस्ट ऑफ देम आर द ईस्ट फेसिंग सच एज द सन रे फॉल्स डायरेक्टली ऑन द सेंट्रल लाइन ड्यूरिंग द इक्विनॉक्स। और इक्विनॉक्स के समय क्या होता था कि जो सन रेज थी वो डायरेक्टली उन पर पड़ती थी। तो गर्भगृह जो होता था इज कनेक्टेड विद द मंडप इंटरनली एंड एक्सटर्नली। मोढेरा टेम्पल, गुजरात का जो मोढेरा टेम्पल था, ठीक है, तो मंडप के साथ गर्भगृह जुड़ा रहता था इंटरनली और एक्सटर्नली। हम बात करते हैं जो शिखर थे। ठीक है, जो शिखर थे वो 3 प्रकार के शिखर हुआ करते थे। पहला लतीना या रेखा प्रसाद, जो स्क्वायर शेप जिसमें वॉल्स जो होती हैं अंदर की तरफ झुकी होती थी। ठीक है, टू ए पॉइंट ऑन टॉप। और ठीक है, और फिर दूसरा था फमशाना, स्लोप्स अपवर्ड इन ए स्ट्रेट लाइन विद ए बॉर्डर बेस एंड शॉर्ट हाइट। ठीक है, फिर था बल्लवी, रेक्टेंगुलर बेस विद बैगन लाइक वॉल्टेड रूफ। द शिखर जनरली एंडेड विद द हॉरिजॉन्टल फ्लूटेड डिस्क नोन एज द अमालक। और जो शिखर था जनरली हॉरिजॉन्टल फ्लूटेड डिस्क होती थी। ठीक है, उससे एंड होता था और जिसको अमालक कहते थे, विच इटसेल्फ वाज टॉप्ड बाय स्फेरिकल शेप कलास। ठीक है, और जो आपस में इटसेल्फ वाज टॉप्ड बाय स्फेरिकल शेप, मतलब स्फेरिकल शेप से ढका हुआ रहता था या उसके टॉप पर रहता था, उसको कलास बोलते थे। ठीक है, हिल टेम्पल देखो, तो हमने ये देख लिया, मेनली हमें डिवीजन बस पता होना चाहिए कि शिखर कितने प्रकार के होते हैं। लतीना या रेखा प्रसाद जो स्क्वायर बेस्ड विद वॉल्स कर्व्ड इनवर्ड पॉइंट। ठीक है, इनवर्ड टू ए पॉइंट ऑन अ टॉप। फिर फमशाना, फिर वल्लवी, ये तीनों प्रकार के होते थे। ठीक है, फिर हिल टेम्पल्स देख लेते हैं। हिल टेम्पल्स क्या है? एक यूनिक फॉर्म ऑफ आर्किटेक्चर था जो डेवलप हुआ कुमाऊं, गढ़वाल, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर हिल्स में। ठीक है, they depicted a strong Gandhar style influenced by the 5th century. Both Buddhist or Hindu tradition began to interminate and spread in the hills. They had their own tradition of wooden building and peaked roof. Karakota period of Kashmir is the most significant in the terms of architecture. तो आर्किटेक्चर के तौर पर काराकोटा जो पीरियड है कश्मीर का वो मोस्ट सिग्निफिकेंट है। ठीक है, और जो हिल टेम्पल्स हैं मेनली हमें कुमाऊं, गढ़वाल, हिमाचल प्रदेश या कश्मीर में मिलते हैं। और 5th सेंचुरी के द्वारा गांधार स्टाइल से ये इन्फ्लुएंस थे और बुद्ध और हिंदू दोनों धर्म के इसमें मिलते हैं। ठीक है, और दे हैड देयर ओन ट्रेडिशन ऑफ वुडन बिल्डिंग एंड पेज्ड रूफ। ठीक है, करकोटा जो पीरियड है कश्मीर का मोस्ट सिग्निफिकेंट है। अब साउथ इंडिया के हम देख लेते हैं। ठीक है, टेम्पल्स, उसके बाद अब इसमें इस लेक्चर में काफ़ी कुछ है।
ठीक है, देख लेते हैं। टेम्पल आर्किटेक्चर इन साउथ इंडिया, टेम्पल आर्किटेक्ट साउथ इंडिया में हम देखते हैं कैसे क्या क्या था। देखो टेम्पल आर्किटेक्चर जो है, टेम्पल आर्किटेक्चर है साउथ इंडिया में, द्रविडियन स्टाइल का टेम्पल आर्किटेक्चर है। जो द्रविडियन स्टाइल का टेम्पल आर्किटेक्चर है वो अपनी जेनिथ पर कब, चोला के पीरियड में वो पहुंचा था। ठीक है, चोला के पीरियड में पहुंचा था। द बेसिक फीचर ऑफ द्रविडियन स्टाइल आर एस फॉलो। क्या था द्रविडियन स्टाइल जो वो थे, ठीक है, टेम्पल आर्किटेक्चर था। देखो उसमें क्या था, ये जो टेम्पल थे वो हाई बाउंड्री वॉल्स इनमें होती थी। जो एंट्रेंस था उस जिसमें हाई गेटवेज होते थे जिन्हें तोरण कहते थे। और शिखर टेम्पल का टेम्पल स्क्वायर को शिखर बोलते थे। ठीक है, और जिसको हम विमान के तौर पर उसको बोलते, शिखर को जनरली हम विमान बोलते थे। और जो लीनियर स्टेप पिरामिड के तौर पर हमको दिखाई देता था। ठीक है, देयर इज एब्सेंस ऑफ विमनास ऑन द सब्सिडरी श्राइन्स अनलाइक द नागर स्टाइल ऑफ टेम्पल। ठीक है, ऑन द सब्सिडरी श्राइन्स अनलाइक द नागर स्टाइल ऑफ टेम्पल। पंचायतन स्टाइल इज ऑल्सो फॉलोड इन साउथ इंडियन में पंचायतन स्टाइल भी फॉलो हुई थी। ठीक है, और जो शिखर होते थे उनको विमान बोलते थे, विमान बोलते थे। और जो टनल लाइक स्ट्रक्चर अंतराला कनेक्ट दी असेंबली हॉल विद दी गर्भगृह मेन श्राइन। द एंट्रेंस इज जनरली मार्क्ड बाय द स्कल्पचर ऑफ मिथुन एंड यक्ष द्वारपाल्स। ठीक है, और जो एंट्रेंस जनरली है वो स्कल्पचर बने होते थे, इसको मिथुन और यक्ष बोलते थे। ठीक है, जो टेम्पल ऑफ द्रविडियन स्टाइल आर्किटेक्चर इंक्लूड बृहदेश्वर टेम्पल। बृहदेश्वर टेम्पल जो है वो द्रविडियन टेम्पल आर्किटेक्चर उसका एक एग्जाम्पल है। तंजौर है, गंगाईकोंड चोलपुरा में, ये सब द्रविडियन है। ठीक है, स्पेशल फीचर ऑफ द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल इज प्रेजेंस ऑफ वाटर टैंक इनसाइड द टेम्पल एनक्लोजर। ठीक है, तो वाटर टैंक मतलब ये एक स्पेशल फीचर कह सकते हैं कि वाटर टैंक जनरली बना ही होता है। ठीक है, और एक क्रोइंग एलिमेंट शेप ऑफ एन octagon unlike the special class in the North Indian temple is known as शेखर in द्रविडियन। ठीक है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है कि जो क्राउनिंग एलिमेंट है, ठीक है, शेप ऑफ एन ऑक्टागन। ठीक है, ऑक्टागन के शेप का एक क्राउनिंग एलिमेंट होता है। ठीक है, जिसको हम शिखर बोलते हैं, द्रविडियन टेम्पल में वो मिलता है। और ये सब चीजें हैं, गंगाईकोंड चोलपुरम का जो टेम्पल है, बृहदेश्वर टेम्पल है, तंजौर टेम्पल है, ये सब मिलती हैं। ठीक है, और यक्ष और मिथुन ये स्कल्पचर है, ये द्वारपाल के तौर पर ये देखने को मिलते हैं एंट्रेंस पर ही। ठीक है, टनल नायक स्ट्रक्चर जैसे अंतराला कहा जाता है, पंचायतन स्टाइल साउथ इंडिया में भी देखने को मिली है। ठीक है, और शिखर को हम विमान बोलते हैं या विमाना बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर साउथ इंडियन ये देखने द्रविडियन में देखने को मिलते हैं। हाई गेट्स जिनको तोरण कहते हैं, और हाई बाउंड्री वॉल्स के द्वारा ये सराउंड होते हैं। तो ये सारे इसके फीचर हैं द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल। अब हम देख लेते हैं कि स्टेजेस ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में क्या स्टेजेस रही? महेंद्र ग्रुप, नरसिम्हा ग्रुप, महेंद्र ग्रुप, राजसिम्हा ग्रुप, नंदीवर्मन ग्रुप। ठीक है, 4 ग्रुप, ये 4 स्टेजों में हमने इनको डिवाइड कर रखा है। तो सबसे पहले जो रॉक का टेम्पल थी वो महेंद्र वर्मन के द्वारा फर्स्ट टाइम बनाए गए। ये पल्लव टेम्पल आर्किटेक्चर था, फर्स्ट स्टेज ऑफ पल्लव टेम्पल आर्किटेक्चर। ठीक है, पल्लव टेम्पल आर्किटेक्चर। ड्यूरिंग दिस पीरियड द टेम्पल्स वर नोन एज मंडपास, और इस समय मंडपास के नाम से या मंडप्स के नाम से टेम्पल्स को हम जानते थे। महेंद्र ग्रुप जो था वो रॉक कट टेम्पल थे, महेंद्र वर्मन के द्वारा बनवाए गए थे, और पल्लव स्टाइल टेम्पल आर्किटेक्चर था, इसमें मंडप के नाम से मंदिरों को जानते थे। नरसिम्हा ग्रुप था, स्टेज 2 है। ठीक है, ये नरसिम्हा वर्मन जो पल्लव डायनेस्टी थे उन्हीं के समय में ये बनी थी।
द्रविडियन स्टाइल के ये प्री कलर थे, ठीक है। और ये जो रॉक कट टेम्पल थे, ठीक है, began to be decorated by sculpture. The mandavas were further divided into rathas, biggest रथ धर्मराजा रथ और स्मॉलेस्ट रथ द्रौपदी रथ, ठीक है। द्रौपदी रथ और धर्मराज रथ, दो प्रकार के रथ थे। मंडवास को हमने दो पार्टों में डिवाइड किया। पहला था बिगेस्ट बड़ा रथ, बिगेस्ट, और स्मॉलेस्ट रथ। बड़ा रथ जो बिगेस्ट रथ था वो धर्मराजा रथ था, जो छोटा था वो द्रौपदी रथ था। राजसीमा ग्रुप स्टेज 3 है। द रॉक कट टेम्पल्स वर मोल्डेड इनटू स्ट्रक्चरल टेम्पल अंडर द राजसीमा बर्मन ऑफ पल्लव डायनेस्टी। एग्जाम्पल सूर टेम्पल महाबलीपुरम का, ये राजसीमा के समय में। कैलाश टेम्पल कांचीपुरम, तो जो सूर टेम्पल है वो महाबलीपुरम का है, ये भी पल्लवों के समय ही बने थे, ठीक है। और राजसीमा के समय में पल्लव डायनेस्टी के थे, उसी समय बने सूर टेम्पल महाबलीपुरम, कैलाश टेम्पल कांचीपुरम। नंदी वर्मन ग्रुप में इस समय जो नंदी वर्मन के समय में क्या हुआ, जो टेम्पल का साइज था वो रिलेटिवली स्मॉल, छोटा हो गया, while retaining the rest of the feature of the Dravidian style. Beside the Pallav architecture, the newer form of style such as Veersara style, Nayak style और विजयनगर style also developed in the later period. तो वीर सारा स्टाइल या नायक स्टाइल और विजयनगर स्टाइल ये डेवलप हुई, ठीक है, इसी पीरियड में। हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो हमने देख लिया कि जो महेंद्र वर्मन ग्रुप के थे, तो जो मंदिर बने थे रॉक कट, उन्हीं के समय पल्लव टेम्पल आर्किटेक्चर यूज हुआ, जिसमें मंदिरों को मंडपास कहते थे। नरसिम्हा ग्रुप के नरसिम्हा वर्मन जो थे पल्लव डायनेस्टी, उनके समय में बनी, ठीक है। द्रविडियन स्टाइल के प्री कलर ये रहे हैं। रॉक कट टेम्पल ये डेकोरेट हुए स्कल्पचर्स के द्वारा, और जो मंडपास को सेकेंड टाइम में या सेकेंड स्टेज में डिवाइड कर दिया गया। बिगेस्ट रथ धर्मराज कहा जाता था, स्मॉलेस्ट रथ को द्रौपदी रथ कहा जाता था। राजसीमा ग्रुप के थर्ड हैं, ठीक है। ये राजसीमा जो पल्लव डायनेस्टी के थे मोल्ड होते हैं, जिसमें एक्स सूर टेम्पल महाबलीपुरम, कैलाशनाथ टेम्पल कांचीपुरम। नंदी वर्मन ग्रुप की बात करें, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ नंदी वर्मन द साइज ऑफ टेम्पल बिकेम रिलेटिवली स्मॉलर while retaining the rest of feature Dravidian style. The best of the Pallava architecture newly formed such as the Veer style, Nayak style और Veer विजयनगर style also developed in the later period, ठीक है। फिर हम देखते हैं कुछ अदर स्कूल्स हैं, जैसे नायक या मदुराई जो स्कूल्स है, नायक या मदुराई स्कूल है, जो 16वीं और 18वीं सदी में या शताब्दी में उसका इजाद हुए या फाउंड किए। जो नायक रूलर्स थे, ठीक है, उन्होंने द्रविड़ स्टाइल के टेम्पल बनाए मदुरई में, ठीक है। और जो टेम्पल थे वो नायक के द्वारा ही बिल्ड किए गए, जिसमें जो लार्जेस्ट गोपुरम्स थे, फॉर एग्जांपल मीनाक्षी टेम्पल है मदुरई का, उसमें लार्जेस्ट गोपुरम थे वर्ल्ड में, दुनिया में सबसे गोपुरम जो थे लार्जेस्ट थे, कहाँ पर, मीनाक्षी टेम्पल में, ठीक है। और पोर्टिको जो था, पोर्टिको कंटेन्स द ह्यूज कॉरिडोर्स प्रकर्म्स, ठीक है, अराउंड द गर्भगृह बिसाइड्स कवर्ड पासेस। टेम्पल हैव फाइन इंडिकेट कार्विंग्स, ठीक है, फाइन और इंट्रिकेट कार्विंग उसमें देखने को मिलती नायक मदुरई टेम्पल में। वीर सारा टेम्पल के बारे में देखते हैं। ये हाइब्रिड स्टाइल के टेम्पल है। कैसे हैं? हाइब्रिड स्टाइल की ये टेम्पल्स हैं, ठीक है। टेम्पल आर्किटेक्चर इसमें हाइब्रिड मतलब मिला जुला देखने को मिला है, जिसमें नागर और द्रविड़ दोनों के ही एलिमेंट देखने को मिलते हैं। इसमें चालुक्य जो रूलर थे उनके अंतर्गत ये बनी थी, उन्होंने ये बनवाए थे। इट हैज एन ओपन एम्बुलेटरी पासेस, ठीक है, एम्बुलेटरी पासेस ओपन है इसमें। और जो प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर हैं, जैसे कि पिलर्स हैं, ठीक है, और पिलर्स हैं, डोरवेज हैं या रूफ हैं, ठीक है। ठीक है, हैव इंटीग्रेट कार्विंग एनग्रेव्ड ऑन दिन, ठीक है, और बहुत ही बेहतरीन कार्विंग उन पर है, नक्काशी है। जैसे लड़खान टेम्पल है, एहोल टेम्पल है बादामी का,
ठीक है, ये सब एग्जाम्पल हैं किसके, वीरसारा स्कूल जो 650 एडी से कर्नाटका में बनी थी। विजयनगर स्कूल देख लेते, ये भी इंपॉर्टेंट है, हम्पी कर्नाटका में। यहाँ पर इंडो इस्लामिक का इस पे इन्फ्लुएंस था। देयर वाज ए इन्फ्लुएंस ऑफ इंडो इस्लामिक स्टाइल ऑफ बीजापुर इन द टेम्पल्स बिल्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड। और इस समय पे इंडो इस्लामिक जो स्टाइल थे बीजापुर के, उसका इन्फ्लुएंस था। और जो गोपुरम्स थे वो ऑन ऑल द साइड्स विद एनक्लोजिंग वॉल, चारों तरफ से दीवारें थी गोपुरम्स में। और देयर वर मल्टीपल मंडपाज, असेंबली हॉल्स हुआ करते थे बहुत सारे, ठीक है, मंडपाज हुआ करते थे। और सेंट्रल मंडप जो था उसको हम कल्याण मंडप के नाम से जानते। विजयनगर स्कूल जो था, ठीक है, उसमें इंडो इस्लामिक का प्रभाव था। गोपुरम्स बनी थे, चारों साल से दीवारों से बंद रहता था, और मल्टीपल मंडप होते थे, असेंबली हॉल्स होते थे। और जो सेंट्रल था उसको कल्याण मंडप के नाम से जानते थे। जो वॉल थी टेम्पल्स की वो डेकोरेट होती थी जियोमेट्रिक पैटर्न्स के और कार्विंग से। जो टेम्पल प्रीमाइसेस बिगन टू बी यूज्ड फॉर ए फ्यू और अदर नॉन रिलीजियस पर्पस। विट्ठल स्वामी टेम्पल, लोटस, माहौली वृक्ष टेम्पल, ये सब इसके एग्जाम्पल। विट्ठल स्वामी टेम्पल, लोटस, माहौली टेम्पल और वृक्ष टेम्पल, ये विजयनगर स्कूल के एग्जाम्पल हुआ करते थे। होयसला टेम्पल के बारे में हम देख लेते हैं। होयसला जो टेम्पल हैं, ठीक है, एक सेकंड, जो होयसला जो टेम्पल्स थे ये बेलूरिया, हालेबिद, श्रृंगेरी कर्नाटका में 1050 से 1300 के बीच में ये बने थे। ये जो टेम्पल थे, जो टेम्पल्स ग्राउंड प्लेन वाज लेड आउट इन स्टार, ठीक है, प्लेन इंस्टीड ऑफ पंचायतन स्टाइल। द प्राइमरी बिल्डिंग मटेरियल वाज सॉफ्ट सोपस्टोन, सॉफ्ट सोपस्टोन इसमें यूज होते थे, ठीक है, प्राइमरी बिल्डिंग मटेरियल इसका था, ठीक है। और जो चैम्बर्स थे, ठीक है, ऑल द चैम्बर्स हैड इंटरकनेक्टेड शिखर, और सारे चैम्बर्स जो थे वो इंटरकनेक्टेड शिखर थे। मल्टीपल श्राइन्स थी, ठीक है, मल्टीपल जो श्राइन्स थी वो बिल्ड अराउंड ए सेंटर पिलर्ड हॉल, जो सेंटर पिलर हॉल होता था उसके चारों तरफ श्राइन्स बनी होती थी, ठीक है। वॉल और स्टेयर्स थे वो जिगजैग पैटर्न में बने होते थे। और जो टेम्पल्स थे वो 1 मीटर हाई प्लेटफॉर्म, जिसको जगाती कहते थे, उस पर वो बने होते थे। ये जो टेम्पल्स थे वो इंट्रिकेटिवली कार्व्ड विद द स्कल्पचर इनसाइड और आउटसाइड। होयसला होयसलेश्वर टेम्पल जो हालेबिद का है, ठीक है, या चिन्नाकेशवा टेम्पल, चिन्नाकेशव जो टेम्पल है बेलूर का, या सोमनाथपुर जो टेम्पल है, ये सारे होयसला आर्ट के एग्जाम्पल हैं। चिन्नकेश्वर टेम्पल वेल्लूर का, होयसलेश्वर टेम्पल हालेबिद का, और सोमनाथपुरम, ये होयसला आर्ट के एग्जाम्पल हैं। श्रृंगेरी कर्नाटका में पाए जाते, ठीक है। पाल स्कूल टेम्पल की बात करें, ये बंगाल में थी। पाल और सेन डायनेस्टी जो थी उन्होंने पैट्रोनाइज किया ये स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर। जो आर्किटेक्चरल थीम्स थी वो बुद्धिस्ट और सेन ये हिंदुओं की थी। बंगला रूफ, कब्ड एंड स्लोपिंग रूफ, ठीक है, ये प्रोमिनेंट फीचर था इस स्कूल का, विच वाज लेटर अडॉप्टेड बाय मुगल्स, और जो मुगल्स के द्वारा अपनाया गया बंगला रूफ, ठीक है। जो टेम्पल थे वो क्राउंड विथ लार्ज हमला का ओवर ए टॉल कर्विंग शिखर। टेराकोटा ब्रिक्स वाज ए बिल्डिंग मटेरियल। सिद्धेश्वर महादेव का मंदिर जो पाल स्कूल का जो एग्जाम्पल है, ये बंगाल में भी। अब आर्किटेक्चर मिडावल इंडिया के देखते। देखो, अरब 8th सेंचुरी में आए, ठीक है, जो एडवेंट ऑफ अरब्स हैं वो 8th सेंचुरी में आए। दिल्ली सल्तनत की नींव रखी गई, ठीक है। 13वीं शताब्दी के शुरुआत में जो इंडियन आर्किटेक्चर था उसमें इस्लामिक एलिमेंट्स थे विथ एग्जिस्टिंग टेक्निक ऑफ आर्किटेक्चर। कॉन्सिक्वेंटली दिस न्यू स्टाइल केम टू बी नोन एज इंडो इस्लामिक या इंडो सार्सेनिक आर्किटेक्चर, ठीक है। इसको इंडो इस्लामिक या इंडो सार्सेनिक आर्किटेक्चर कहा जाने लगा। फॉलोइंग आर द न्यूअर एलिमेंट
एंड द बेसिक फीचर ऑफ दिस, क्या है बेसिक फीचर, जैसे एक्यूरेट स्टाइल का इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है, जिसमें डोम्स और आर्क का यूज होने लगा, ठीक है, मीनार्स और मिनारेस टॉल पिलर लाइक स्ट्रक्चर इन आर्किटेक्चर स्टाइल में, ठीक है, ये होने लगा, ठीक है, यूज ऑफ मीनार्स और मिनारेट टॉल पिलर लाइक स्ट्रक्चर इन आर्किटेक्चरल स्टाइल, ठीक है, और इसमें क्या है, ह्यूमन फॉर्म्स की जो उसका अवॉइड किया गया, एनिमल फिगर्स हैं, ठीक है, एलिमेंट ऑफ डेकोरेशन उनको अवॉइड किया गया, और मोर्टर्स इसमें यूज किए गए बिल्डिंग मटेरियल में, ठीक है, कंकड़, इंट्रोडक्शन ऑफ स्पेशियसनेस इन द एग्जिस्टिंग कंजेस्टेड आर्किटेक्चर में, और क्या था, ठीक है, अब देख लेते हैं और फीचर्स क्या है, पेट्राडोरा, कैलीग्राफी, ज्योमेट्रिकल पैटर्न, अरवेस्क्यू मेथड यूज किए गए डेकोरेशन के लिए बिल्डिंग्स पर, इसके अलावा जाली वर्क इम्पोर्टेंट फीचर है इस स्कूल का, यूज ऑफ वाटर इन द प्रमाइसेस ऑफ बिल्डिंग्स सच एज मॉस्क एंड गार्डन्स इन स्पेशल फीचर, मतलब मॉस्क और गार्डन्स में मतलब पानी का भी यूज हुआ है, प्रमाइसेस बनी है वहाँ पर, हाँ, यूज ऑफ geometrical designs in architecture giving it a sense of symmetry, introduction of Charvak style of gardening the central square like block leading to 4 identical gardens on 4 sides, ठीक है, use of 4 side technique in architecture which implies that the carving or inscription appears on the same side from any side, ठीक है, 4 साइडेड टेक्निक यूज की गई है, कहीं से भी देखोगे आप जो कार्विंग और इंस्क्रिप्शन है वो एक ही प्रकार के, कोई चेंज नहीं आता है। इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं इसमें, दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 के बीच में जो भी रहा उसमें इम्पीरियल और प्रोविंशियल आर्किटेक्चर रहे हैं, जैसे स्लेव डायनेस्टी रही, खिलजी, तुगलक, लोदी के समय, बंगाल स्कूल, मालवा स्कूल, जैनपुर, बीजापुर, ठीक है, मुगल आर्किटेक्चर में अकबर के समय, जहांगीर के समय, शाहजहां के समय क्या हुआ, सिख स्टाइल में डेवलप्ड इन पंजाब ड्यूरिंग द सिख, राजपूत स्टाइल में डेवलप्ड इन राजस्थान ड्यूरिंग द राजपूत, सीधी सी बात है, ठीक है, देख लेते हैं जल्दी जल्दी कि क्या क्या रहा है। दिल्ली सल्तनत का जो टाइम पीरियड रहा है 1206 से 1250 के बीच में क्या रहा, स्लेव डायनेस्टी 1206 से 1290 के बीच में, जो मामुल्क डायनेस्टी इसको कहते हैं, ये 1206 से 1290 के बीच में रही है। कुछ एग्जाम्पल हैं आर्किटेक्चरल मोन्यूमेंट्स के इस समय जो बने, जैसे कुतुब मीनार है, कोतुल इस्लाम है, ठीक है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा, ये सब बने हैं। देखो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें कि जो 5 स्टोरी मीनारेट है, ठीक है, जो कुतुब मीनार है 5 मंजिला ये मीनारत थी, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाई गई थी, ठीक है, लेइंग डाउन ग्राउंड फ्लोर, जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे उन्होंने ग्राउंड फ्लोर बनाया, और इल्तुतमिश ने इसमें 3 स्टोरी ऐड कर दी, और जो 5वीं मंजिला है वो फिरोज शाह तुगलक ने कराई। पहले ऐबक आए, ऐबक के बाद इल्तुतमिश आए, इल्तुतमिश के बाद फिरोज शाह तुगलक आए, तो इन्होंने 5वीं मंजिल। फिर कुव्वतुल इस्लाम की बात करें, ये कुतुब मीनार के पास में ही स्थित है, और पहले ये एक जैन मंदिर हुआ करती थी, तो ये कहीं ना कहीं एक एक्सपेंशन का एग्जाम्पल है, रिलीजियस एक्सपेंशन का एग्जाम्पल है, ठीक है, तो जैन मंदिर को उन्होंने कुतुब मीनार में परिवर्तित कर दिया। अढ़ाई दिन का झोपड़ा ये मॉस्क है जो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा अजमेर में राजस्थान में बनाया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक, अढ़ाई दिन का झोपड़ा, कुव्वतुल इस्लाम, कुतुब मीनार के पास जैन मंदिर जो पहले था। खिलजी डायनेस्टी की बात करें तो खिलजी डायनेस्टी का जो टाइम पीरियड 1290 से 1320 के बीच में रहा है। खिलजी ने सेल्जुक स्टाइल जो थी आर्किटेक्चर के इंडिया में उसको स्टार्ट की, और उसमें लाल जो सैंडस्टोन थे उसको यूज किया, और मोटर्स सीमेंट मटेरियल यूज किया, ओवर्ट यूज ऑफ मिनार्स एंड आर्क्स इन द स्ट्रक्चर। सम ऑफ द एग्जांपल लाइक अलाई दरवाजा जो है, जो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है उसका जो दक्षिण गेट है उसको अलाई दरवाजा कहते हैं, जो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा मेहरौली दिल्ली में बनवाया गया, और श्री फोर्ट दिल्ली में, ठीक है। तो
खिलजी के समय में क्या हमने देखा, कौन सी स्टाइल में बना हुआ, सेलुक स्टाइल में बना है। खिलजियों ने सेल्जुक स्टाइल ईजाद किया। और अलाई दरवाज़ा जो कुतुबुल इस्लाम मस्जिद है उसका साउथर्न गेट है, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। महरौली में दिल्ली में बनाया, सीरी फोर्ट है ये भी, ठीक है। तुगलक की बात करते हैं। 1320 से 1413 में ये जो आर्किटेक्चर ये तुगलक डायनेस्टी के समय में बना था, ठीक है। और जैसे कि इंस्टीड ऑफ यूज उन्होंने लाल जो पत्थर था, सैंडस्टोन था, उसको यूज ना करते हुए, ठीक है, बिल्डिंग मटेरियल में दे बिगन टू यूज ग्रे सैंडस्टोन। तो जो ग्रे सैंडस्टोन है वो हमारे तुगलक डायनेस्टी के समय में आया, और उससे पहले जो खिलजी थे उन्होंने लाल पत्थर यूज किया था, ठीक है, रेड सैंडस्टोन। लेकिन जैसे ही तुगलक आए उन्होंने ग्रे पत्थर यूज करना शुरू किया, while emphasizing more on the strength and less on its डेकोरेशन पे कम उन्होंने जोर दिया, स्ट्रेंथ पर ज़्यादा दिया। फॉर दिस पर्पज द स्लोपिंग वॉल्स वर यूज टू गिव मोर स्ट्रेंथ टू द स्ट्रक्चर, ठीक है। जो स्लोपिंग दीवार है उनको ज़्यादा तवज्जो दी गई। फॉर एग्जाम्पल द सिटी ऑफ तुगलकाबाद इंक्लूडिंग द फोर्ट बिल्ट ड्यूरिंग दिस पीरियड। लोधी डायनेस्टी की बात करें 1451 से 1556 के बीच में। द डाइवर्सिटी ऑफ आर्किटेक्चर थीम्स डिक्लाइन ड्यूरिंग द रूल्स ऑफ लोधी, दे ओनली कमीशन द बिल्डिंग ऑफ टॉम। ए यूनिक फीचर ऑफ द टॉम बिल्डिंग ड्यूरिंग द लोधी पीरियड बाय द कंस्ट्रक्शन ऑफ डबल टॉम्स, ठीक है। तो डबल टॉम्स का जो कंस्ट्रक्शन था इसी समय में हुआ, एज टू प्रोवाइड इट मोर स्ट्रेंथ बिसाइड्स लोअरिंग द हाइट ऑफ इनर स्ट्रक्चर, ठीक है। देयर वाज अ लेस अटेंशन पेड टू डेकोरेशन ऑफ, डेकोरेशन पर बिल्कुल इन्होंने ध्यान नहीं दिया, कम दिया बहुत ज़्यादा, ठीक है। जैसे आगरा की सिटी सिकंदर लोधी द्वारा जो लोधी गार्डन्स हैं वो भी हैं, ठीक है, ये एग्जांपल है। और हम देख लेते हैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट स्कूल्स हैं, जैसे बंगाल स्कूल है, ठीक है। इसमें ब्लैक मार्बल और ईंटें इसमें यूज हुई हैं, बांग्ला रूफ्स हैं वो मॉस्क में यूज हुए हैं, ठीक है। बोरोइंग फीचर जैसे बांग्ला हिंदू टेम्पल्स हैं, अदीना मस्जिद है, कादम रसूल मस्जिद है, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। अब बात करते हैं मालवा स्कूल, ठीक है, पठान स्कूल या मालवा स्कूल, ये जो स्कूल हैं, ठीक है। दिस स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर वाज द प्रीडोमिनेंट इन द सिटी ऑफ मांडू एंड धार। ये मांडू और धार में मालवा स्कूल थे। और देयर वाज अ रिमार्केबल एब्सेंस ऑफ मीनार, ठीक है, मीनार्स तो यहाँ पर थी ही नहीं, बहुत कम थी। रेदर स्टेयर्स वर यूज टू एनहेंस ब्यूटी ऑफ द स्ट्रक्चर, तो स्टेयर्स इसमें यूज हुए थे। देयर वाज अ यूज ऑफ डिफरेंट कलर्स इन द स्टोन एंड मार्बल्स बिल्डिंग हैविंग लार्ज विंडो एंड डेकोरेटेड बाय द आर्क्स एंड पिलर्स, ठीक है। विंडो मार्बल बिल्डिंग्स थी जिसमें बड़ी बड़ी विंडो लगी थी और आर्क और पिलर के द्वारा, ठीक है, उनको डेकोरेट किया गया। और बॉलीज क्या, आर्टिफिशियल रिजर्वॉयर, बाउलीज जो थी आर्टिफिशियल रिजर्वॉयर्स थी, वर कंस्ट्रक्टेड इन द प्रीमाइसेस। फर्दर द लोकली अवेलेबल मटेरियल वाज यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन। फॉर एग्जांपल जैसे रानी रूपमती पवेलियन है, ठीक है, अशरफी महल है, जहाज महल है, ये सब मालवा स्कूल के ही एग्जाम्पल्स हैं। बंगाल का हमने देख लिया, बंगाल स्कूल में क्या ब्लैक मार्बल और ब्रिक्स यूज होती थी। और जो बंगला हिंदू टेम्पल है, अदीना मस्जिद है, कदम रसूल मस्जिद है, ये सब बंगाल स्कूल के हैं। और जौनपुर स्कूल या सरकी स्टाइल अगर देखें, जौनपुर स्कूल या सरकी स्टाइल देखें तो इट वाज पैट्रोनाइज बाय सरकी रूलर। जौनपुर के जो सरकी रूलर थे या राजा थे उनके द्वारा इसको पैट्रोनाइज संरक्षण दिया गया। और यहाँ पर मीनार्स की एब्सेंस यहाँ भी देखी गई है। ए प्रोमिनेंट फीचर ऑफ द बिल्डिंग वाज स्ट्रक्चर पेंटिंग ऑफ बोल्ड कैरेक्टर्स ऑन द सेंट्रल स्ट्रक्चर एंड साइडवेज प्रेयर हॉल्स, अटाला मस्जिद और जौनपुर की, ये सब जौनपुर स्कूल और सरकी स्टाइल के हैं। अब बीजापुर स्कूल ऑफ डेक्कन स्टाइल, गोल गुम्बज, जैसे आदिल शाही डायनेस्टी जो बीजापुर की थी उन्होंने बीजापुर स्कूल या डेक्कन स्कूल गोल गुम्बज को संरक्षण दिया। ये जो डोम्स थे बिल्डिंग में लार्ज थे, हाँ, बल्बस बेसाइड्स यूजिंग द 3 आर्क्ड फैकेड, ठीक है। द यूज ऑफ cornice was a special feature. The mortar
plaster, iron clamp were used to provide strength to the structure as the ceiling were apparently without any support. Example, Gol Gumbaz Mausoleum of आदिल शाह। अब हम बात करेंगे जो मुगल आर्किटेक्चर था। देखो मुगल ने जो रूलर थे उन्होंने ग्रेट पैटर्न थी आर्ट एंड आर्किटेक्चर की। बाबर क्या है, मुगल का फाउंडर था जिसने ज़्यादा टाइम मतलब दिया नहीं, डिड नॉट गेट मच टाइम टू पे हीट टू आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर में बाबर ने बिल्कुल ध्यान नहीं रखा। हाउएवर ही बिल्ड अ फ्यू मॉस्क इन पानीपत और रोहिलखंड, पानीपत और रोहिलखंड में कुछ मस्जिदें बनवाई। सिमिलरली हुमायूं ने भी कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, इंटरेस्ट भी नहीं लिया आर्ट एंड आर्किटेक्चर में, ठीक है। और एक सिटी जरूर थी दीन पनाह के नाम से हुमायूं ने बनाई थी, दो ही कुड नॉट फिनिश इट्स बिल्डिंग, और उसकी बिल्डिंग भी कंप्लीट नहीं कर पाया, उससे पहले वो मर गया था दीन पनाह, ठीक है। अंडर द अफगान रूलर शेर शाह सूरी, शेर शाह सूरी था, इसने कुछ बिल्डिंग्स बनवाई जैसे किलाए क्यूना, इसने दिल्ली में मस्जिद बनवाई, रोहत फोर्ट बनाया पाकिस्तान में, रोहतास फोर्ट पाकिस्तान में, शेर शाह सूरी मस्जिद पटना में, बिहार अफगानिस्तान में। इसके अलावा क्या है, शेर शाह सूरी ने जो ग्रांट ट्रंक रोड थी, सड़क ए आजम, ठीक है, इसका रिकंस्ट्रक्शन करवाया। और जो शेर शाह सूरी की जो टॉम है वो लाल पत्थर से बनी हुई है, रेड सैंडस्टोन बलुआ पत्थर से बनी हुई है, सासाराम बिहार में, ठीक है। उसकी बर्थ प्लेस वहीं थी, वहीं उसका जन्म हुआ था, ठीक है। अब हम बात करते हैं अकबर। अकबर के समय में क्या हुआ उसके बारे में देख लेते हैं। 1556 से 1605 के बीच में मुगल आर्ट एंड आर्किटेक्चर reached to new heights during the reign of Akbar. Some of his architecture works and feature are as mentioned. Akbar is credited for introduction of tudor और फोर सेंटर्ड आर्क्स, ठीक है। टुडोर या फोर सेंटर्ड आर्क्स जिसको कहते थे, उसमें इंट्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लाल बलुआ पत्थर का भी यूज था, बेसिक मटेरियल था, आर्किटेक्चर में यूज हुआ। प्रोमिनेंट बिल्डिंग जैसे आगरा की है, आगरा फोर्ट है, इनसाइड आगरा फोर्ट के अंदर जैसे मोती मस्जिद है, दीवाने आम है, पब्लिक ऑडियंस होता था, दीवाने खास प्राइवेट, तो दीवाने आम तो पब्लिक और दीवाने खास तो प्राइवेट, मोती मस्जिद, ठीक है, बिल्ड बाय शाहजहां, ठीक है। जो दीवाने आम था वो शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। शीश महल जो है टर्किश बात या जहांगीर महल है, ठीक है। The construction of these structures were undertaken by Akbar, but most of these buildings were completed by Shahjahan. कंस्ट्रक्शन अकबर ने जरूर शुरू किया लेकिन कंप्लीट शाहजहां ने किया। जैसे जो गार्डन्स थे वो चारबाग स्टाइल में बने थे, ठीक है। हम देख लेते हैं कि अकबर लेड द फाउंडेशन ऑफ फतेहपुर सीकरी उन्होंने बनवाया, विच शोज द यूनिक ब्लेंड ऑफ हिंदू एंड इस्लामिक पर्शियन एलिमेंट। सम ऑफ द प्रोमिनेंट बिल्डिंग फतेहपुर सीकरी में आ रहा है, जैसे पंचमहल है, जोधाबाई पैलेस है, दीवानी खास है, बुलंद दरवाजा है, ठीक है। ये सब फतेहपुर सीकरी में अकबर ने ही बनवाया। पंचमहल, जोधाबाई पैलेस, दीवाने आम, बुलंद दरवाजा, दीवाने खास दीवाने खास, पंचमहल, जोधाबाई पैलेस, दीवाने खास, बुलंद दरवाजा, ये सब अकबर ने बनवाया। बिसाइड्स दिस अकबर ऑल्सो बिल्ड द टेम्पल ऑफ गुरुदेव एट गोविंद देव का मंदिर भी अकबर ने ही बनवाया वृंदावन में। तो ये कहीं ना कहीं उसका जो टॉलरेंस का वो दिखाता है कि उसने गोविंद देव का वृंदावन में मंदिर बनवाया, तो ये भी कहीं ना कहीं है, ठीक है। जहांगीर के बारे में बात करें, दो द आर्ट ऑफ मुगल पेंटिंग रीच्ड to its zenith during the reign of Jahangir, but he was not much interested in building colossal structure. बड़े बड़े स्ट्रक्चर बनाने में उसका कोई ज़्यादा इंटरेस्ट था नहीं। हालांकि जो आर्ट था मुगल पेंटिंग का, जो पेंटिंग के लिए वो फेमस रहा है, ठीक है। तो पेंटिंग का बहुत डेवलपमेंट हुआ जहांगीर के समय में। उसी के समय जो वाइट मार्बल है, ठीक है, वो यूज हुई बिल्डिंग मटेरियल में, रेड स्टोन को रिप्लेस किया गया। जैसे कि एतमादुल्ला जो नूरजहां के फादर थे, उनकी जो टॉम बनाई गई, फर्स्ट मुगल स्ट्रक्चर टू बी मेड ऑफ वाइट मार्बल कम्प्लीटली, पूरी तरह से वाइट मार्बल का बनने वाला जो एतमादुल्ला का जो कब्र थी वो बनी नूरजहां के पिताजी थे, ठीक है। एंड इट वाज ब्यूटीफुली डेकोरेटेड बाय इंट्रिकेट वर्क ऑफ पैत्रा दौरा
का इसमें वो जो फूल पत्ती बनाते हैं ना उसी स्टाइल को डिजाइनिंग को कहते हैं। मॉन्यूमेंट ऑफ बिल्ट ड्यूरिंग द जहांगीर से, जहांगीर के समय में जो अकबर का मकबरा बना सिकंदरा आगरा में, जहांगीर का मकबरा लाहौर में बना, शालीमार बाग बना कश्मीर में, मोती मस्जिद लाहौर की पाकिस्तान की। तो जहांगीर के समय में क्या क्या बना, जैसे अकबर की कब्र बनी, ठीक है, जहांगीर का टॉम बना लाहौर पाकिस्तान में, शालीमार बाग बना, मोती मस्जिद लाहौर का बना। शाहजहां के बारे में अगर देखें तो 1628 से 1658 के बीच में अंडर द रूल ऑफ शाहजहां द मुगल आर्किटेक्चर रीच टू इट्स क्लाइमेट एज ही undertook the construction of some brilliant monument including Taj Mahal for his wife अर्जुमन बानू, ठीक है, या मुमताज महल जिनको हम कहते थे। जहांगीर के समय में ये सब हो गया। फिर शाहजहां के समय में क्या क्या बना, जैसे ताजमहल बना, सब जानते हैं, रेड फोर्ट भी बनाया, जामा मस्जिद भी उसी ने दिल्ली की बनवाई, शालीमार बाग भी बनवाया, सिटी ऑफ शाहजहानाबाद या ओल्ड दिल्ली में शाहजहानाबाद का जो किला है सिटी है किसने, शाहजहां ने बसवाई, शालीमार बाग लाहौर में शाहजहां ने बनवाया, जामा मस्जिद शाहजहां ने दिल्ली की बनवाई, रेड फोर्ट शाहजहां ने बनवाई, ताजमहल शाहजहां ने बनवाई, ठीक है। Beside these architecture work, he also excelled in the metal works जैसे peacock throne, amazing specimen of such metal work। तो जो peacock throne थी वो भी एक important example है। शाहजहां के बाद none of the ruler could revive the Mughal architecture। For example, the construction of architectural work reached to its low during the reign of औरंगजेब के समय में तो कोई भी आर्किटेक्चरल वर्क काम नहीं हुआ और लो लेवल पर वो आ गया था, ठीक है। और फॉलोइंग हिज मुगल एम्परर मोहम्मद आजम, ठीक है, आजम शाह सन ऑफ औरंगजेब कमीशन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बीवी का मकबरा इन द मेमोरी हिज मदर रबिया दुरानी विच इज ऑफन कंपेयर्ड द पुअर इमेजिनेशन या इमिटेशन ऑफ ताजमहल, ठीक है। तो बीवी का मकबरा जो है वो उसके लड़के ने ही, औरंगजेब के लड़के ने, मोहम्मद आजम शाह के द्वारा बनाया गया था बीवी का मकबरा, ठीक है, और जो ताजमहल से कंपेयर जनरली किया जाता है। और बिसाइड इट ही ऑल्सो बिल्ड द जीनत महल एज ए ट्रिब्यूट टू हिज बात, और इसके अलावा जीनत महल भी बनवाया था। सिख स्टाइल की देख लेते हैं, ये जो सिख स्टाइल आर्किटेक्चर है ये मुगल स्टाइल के साथ ही बना। एज ए रिजल्ट इट इन्फ्लुएंस बाय द मुगल आर्किटेक्चर का इस पर प्रभाव था, ठीक है। कुछ बेसिक फीचर जैसे बिल्डिंग स्ट्रक्चर था, मल्टीपल छतरीज थी, कियोस्क्स ओवर इट्स टॉप से, और मल्टीपल छतरीज थी, डेकोरेशन उसमें हुआ था, ठीक है, जिसमें एक्सीसिव मेटल वर्क यूज हुआ था, डोम्स हैं जो ब्रास और कॉपर गिल्ड्स के द्वारा सपोर्ट दिया गया उन्हें, और दे वर फर्दर डेकोरेटेड विद द ब्यूटीफुल फॉलिएटेड आर्क्स, ठीक है, ओरियल विंडोज हैं, ब्रैक सपोर्ट केव्स एंड छज्जा, सैलो कॉर्निस, गोल्डन टेम्पल हरमिंदर साहिब अमृतसर पंजाब का जो 1585 में और गुरु अर्जन देव के द्वारा 1604 में इसको कंप्लीट किया गया। हम देखते हैं राजपूत स्टाइल। राजपूत स्टाइल क्या है, ऑल्सो अंडरटुक सम ऑफ द आर्किटेक्चरल वर्क इन एंड अराउंड राजस्थान इन टर्म्स ऑफ स्टाइल इट वाज सिमिलर टू मुगल, क्योंकि मुगल के समय पे ही बना है तो कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस तो रहेगा, प्रभाव रहता ही है। राजपूत रूलर्स यूज द कंसेप्ट ऑफ हैंगिंग बालकनी विदाउट पिलर्ड सपोर्ट इन वेरियस शेप्स, फर्दर द शेप ऑफ आर्क कास्ट ए बो शेप्ड शैडो एट द ग्राउंड, ठीक है। हवा महल जो जयपुर का, ये फाइनेस्ट एग्जाम्पल है हैंगिंग बालकनीज का, जो हम देखते हैं ये राजपूत से संबंधित है। अब आर्किटेक्चर इन मॉडर्न इंडिया का देख लेते हैं, जो यूरोपियन जैसे पोर्टुगीज हैं, जब फ्रेंच हैं या इंग्लिश ब्रॉड देयर कल्चरल एलिमेंट विद देम इंक्लूडिंग देयर ओन आर्किटेक्चरल स्टाइल, जैसे कि आर्किटेक्चर स्टाइल गॉट मिक्स्ड विद द एग्जिस्टिंग स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, ठीक है, गिविंग राइज टू ए हाइब्रिड स्टाइल सच एज इंडो गॉथिक। तो इंडो गॉथिक किसको कहते हैं, कुछ आर्किटेक्चरल स्टाइल जो थी एग्जिस्टिंग वो आपस में मिल जाती हैं और हाइब्रिड स्टाइल बनती है, जिसे इंडो गॉथिक कहते हैं। पोर्टुगीज जो थे उन्होंने इबेरियन स्टाइल लेके आए थे आर्किटेक्चर की, ठीक है, जो सेंट कैथेड्रल है जो गोवा में उसमें देखा जा सकता है, ठीक है। जबकि जो फ्रेंच थे उन्होंने बिल्डिंग जो थी वो कार्टेशियन ग्रिड के बेसिस पर बनाना शुरू की थी, ठीक है, जिसमें साइंटिफिक डिजाइन थी आर्किटेक्चर का। द एग्जाम्पल इंक्लूड द चर्चेज ऑफ सेक्रेड हार्ट ऑफ जीसस, पुडुचेरी में जो चर्च है
चर्च बने हुए हैं, चर्चेज ऑफ सेक्रेड हार्ट ऑफ जीसस, ठीक है। ये पुदुचेरी में, ये कार्टेशियन ग्रिड प्लान के ऊपर जो साइंटिफिक डिजाइन होता है आर्किटेक्चर, उसके बेसिस पर ये बनाए गए थे। हम देखते हैं इसके आगे क्या है। ऑन द अदर हैंड द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस द गोथिक स्टाइल इन इंडिया। और जो ब्रिटिश थे उन्होंने गोथिक स्टाइल को इंट्रोड्यूस किया, विच मर्ज्ड विद द एग्जिस्टिंग स्टाइल टू गिव राइज टू इंडो गोथिक स्टाइल। लेटर ऑन द क्लासिक और न्यू रोमन स्टाइल वाज प्रैक्टिस सच एज द आर्किटेक्चरल डिजाइन ऑफ दिल्ली। अब आर्किटेक्चर में मॉडर्न इंडिया जैसे पोर्टुगीज हो गया, फ्रेंच हो गई, इंग्लिश हो गई। पोर्टुगीज में अब एवेरियल स्टाइल, फ्रेंच ने कार्टेशियन ग्रिड और ऑटोनोमस आर्किटेक्चर, इंग्लिश स्टाइल में इंडो गोथिक विक्टोरियन स्टाइल और न्यू रोमन या न्यू क्लासिक स्टाइल। जैसे फीचर ऑफ इंडो गोथिक या विक्टोरियन स्टाइल में क्या है, देखो इंडियन, पर्शियन और गोथिक आर्किटेक्चर में मिक्सचर था। जो आर्किटेक्चर बिल्डिंग है उनमें लार्ज विंडो, पॉइंटेड आर्क्स विथ रिलेटिवली थिनर वॉल देन इंडो इस्लामिक। इंडो इस्लामिक जो स्ट्रक्चर था उससे पतली विंडो वॉल्स होती थी, ठीक है, वॉल्स दीवारें होती थी। तो बिल्डिंग्स वर कंस्ट्रक्टेड बाय यूजिंग मटेरियल सच एज स्टील, आयरन और कंक्रीट विद एडवांस ब्रिटिश टेक्निक का एडवांसमेंट रहता था, जिसमें स्टील भी लगती थी, आयरन भी लगता था, ठीक है, मटेरियल लगता था मेटल का। The execution of these buildings are done on crucified ground plans with large and elaborated building. For example, विक्टोरिया मेमोरियल कलकत्ता का है, गेटवे ऑफ इंडिया है, तो गेटवे ऑफ इंडिया है विक्टोरिया मेमोरियल कलकत्ता का। तो ये सब क्या है, इंडो गॉथिक या विक्टोरियन स्टाइल है। अब फीचर्स ऑफ न्यू रोमन स्टाइल की बात करें तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिप्लॉय किया न्यू रोमन और न्यू क्लासिकल स्टाफ ऑफ आर्किटेक्चर मेनली इन प्लानिंग सिटीज। जो प्लान सिटी करते थे उसी में न्यू क्लासिक या न्यू रोमन आर्किटेक्चर का यूज होता था। जैसे कि जो स्ट्रक्चर है हर्बर्ट बेकर और एडविन लुटियंस का, वो डिजाइन किए गए टू डिजाइन द आर्किटेक्चर ऑफ दिल्ली। हर्बर्ट बेकर और एडविन लुटियंस के द्वारा वो न्यू रोमन स्टाइल के बेसिस पर था। कुछ फीचर्स हैं जैसे कि क्योंकि ये हाइब्रिडाइजेशन, इसमें बहुत सारी स्टाइल्स मिक्स हैं, इट एंडेड अप कंजेशन ऑफ द आइडियल स्पेशियस डिजाइन ऑफ बिल्डिंग, ठीक है। जो पुरानी डिजाइन बिल्डिंग्स थी उसका मर्जर था, मतलब कंजेशन था ये, ठीक है। देयर वाज ए एम्फेसिस ऑन सर्कुलर बिल्डिंग पर ज्यादा एम्फेसिस दिया गया कि गोल हमें बिल्डिंग बन। द आइडिया ऑफ सिंप्लिसिटी वाज कॉम्प्रोमाइज्ड एंड देयर वाज एन ओवरटली यूज ऑफ मोटिव्स एज इन द केस ऑफ वेस्टर्न स्टाइल, ठीक है। वेस्टर्न स्टाइल के तौर पर ही उसमें, ठीक है, मोटिव्स का यूज हुआ। द कंसेप्ट ऑफ अपटर्न डोम्स वाज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दिस टाइम सच एज राष्ट्रपति भवन, ठीक है। अपटर्न डोम का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया इसी समय में राष्ट्रपति भवन, उसी पर अपटर्न डोम के बेसिस पर राष्ट्रपति भवन बना है, ठीक है। तो ये सब हमारा था, ये हमने देखा, ठीक है। इंडियन आर्किटेक्चर, स्कल्पचर एंड पॉटरी, ये सब था।